टाइम स्पीड डिस्टेंस मतलब कि समय, दूरी और चाल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपको बिल्कुल आना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और अब तो ट्रेंड भी बदल चुका है क्वेश्चन पूछने का। कैसा ट्रेंड बदला है, नई टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2022 और 23 में, कैसा लेवल रहा है और कितना वेटेज रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बिल्कुल सब कुछ आपको सिखाऊंगा। टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, मेथड भी आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, कैलकुलेशन करना भी सिखाएंगे। बस आपको हमारे साथ बना रहना है क्लास के एंड तक। बिल्कुल सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे एक बाय एक। बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हमारा जो बैच है वो 45 दिन तक चल रहा था। क्या 45 दिन तक ये बैच चल रहा है हमारा। और मैं आपको सभी के सभी मैथ्स के चैप्टर कराऊंगा, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर, चाहे वो अरिथमेटिक का हो चाहे एडवांस का हो। मैंने मेनली टारगेट किया है यूपी कांस्टेबल प्लस एसएससी जीडी को। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इसे देख सकते हो। मैं इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री डालता हूँ टेलीग्राम पर, आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। ये सभी चैप्टर वो हैं जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, मतलब कि 10 चैप्टर, आज ये 10वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है मेरा। मैं ये सभी चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ और अभी मेरे ये 8 चैप्टर और बचे हुए, 11 से 18 मतलब 8 चैप्टर और बचे हुए मेरे। बोर्ड स्ट्रीम, ट्रेंड, नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद में ये नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तक वक्त 3 चैप्टर ये वाले रहेंगे। फिर अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ये चैप्टर आएंगे। एडवांस भी पढ़ाऊंगा, अरिथमेटिक भी पढ़ाऊंगा आपको। कौन से दिन मैंने क्या पढ़ाया है सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इनकी क्लास देखना चाहते हो तो ये क्लासेस बिल्कुल फ्री डली हुई हैं टेलीग्राम पर, और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाना, 45 दिन का सिलेक्शन बैच मिलेगा, उस पर क्लिक करना, सभी के सभी वीडियो आपके सामने निकल के आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। देखिए, तो मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्सेप्ट से कि टाइम स्पीड डिस्टेंस कितना होता है, वो मैं आपको सीधा सिखाना स्टार्ट कर देता हूं। याद रखना, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस क्या होती है। सबसे पहले समझना डिस्टेंस क्या होती है। सबसे पहले आप समझना कि डिस्टेंस क्या होती है। आप जो दूरी तय करते हो उसे ही डिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, उसे ही डिस्टेंस कहते हैं एक्चुअल में, कि उनके बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई कि उनके बीच में गैप कितना है। क्लियर, 2 पॉइंट बने हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच की कितनी दूरी आप मीटर में, किलोमीटर में, जैसे आप चाहो वैसे नाप सकते हो, ठीक है। डिफरेंट यूनिट होती है दूरी को नापने की, आप चाहो वैसे नाप सकते हो। टाइम, देखिए, टाइम बहुत कुछ होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में टाइम का मेनली यूज क्या होता है। टाइम ये बताता है कि आपको यहां से यहां आने में कितना समय लगता है, ये बात बताता है टाइम आपको। क्लियर। लास्ट चीज बचती है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है यूनिट टाइम में आपने कितनी दूरी तय की, यूनिट टाइम में आपने कितनी दूरी की। यूनिट टाइम का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर, एक सेकंड में कितने मीटर, इस टाइप से 1 यूनिट में आपने कितनी दूरी तय की, ये बताता है मेरा स्पीड। टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनकी बेसिक नॉलेज आप सभी को होगी, बिल्कुल होगी। अगर आपको नहीं है तो एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कि इंदौर से उज्जैन के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। ये कितनी डिस्टेंस दूरी पर है? 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इसे बोलेंगे कि ये डिस्टेंस है। क्या है? ये डिस्टेंस है। क्लियर, ठीक है। एक बंदा है जो 50 की स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है, इसे बोलूंगा मैं स्पीड बोलूंगा। इसे क्या बोलूंगा? स्पीड बोलेंगे। क्लियर। और टाइम क्या होता है सर? टाइम होता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, उसे बोला जाता है टाइम। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं टाइम। क्लियर, ठीक है। तो टाइम आएगा 50 दूनी 100, 2 घंटे, इसे बोला जाता है टाइम। क्लियर। तो इस डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या और टाइम क्या, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। एक बार इसे देख लेना। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का फॉर्मूला। देखिए, ये ट्राइंगल याद कर लेना। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इंटू टी, एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। बहुत लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन आज के बाद आपको ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड इंटू में टाइम मतलब कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होती है। अगर आपसे कोई समय के बारे में पूछ ले, समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए, ऊपर आप डिस्टेंस रखोगे, नीचे स्पीड रखोगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब कि समय बराबर दूरी बटे में चाल। क्लियर, ठीक है। आप बताइए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब कि आपने कितनी दूरी की और आपको कितना समय लगा। सब कुछ आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस चैप्टर की चीजें बोलता हूं, जिसे कि आपको क्वेश्चन करते समय एक चीज है जिसका हमेशा याद रखना है। क्या? यूनिट का, कि आप
क्वेश्चंस को सॉल्व किसी यूनिट में कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन किलोमीटर पर हार में तो आपको उसे किलोमीटर पर हार में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका टाइम घंटे में तो आपको घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर में तो आपको किलोमीटर में सॉल्व करना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी मैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट को चेंज करता जाऊँगा। क्लियर? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले देखिए, आप सभी को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। इतना क्लियर? ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, बेसिक नॉलेज है ये डिस्टेंस के बारे में और ये टाइम के बारे में। क्लियर? इतना ही बताऊंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ। देखिए, कभी भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर हार में आ जाए, समझना, कभी भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर हार में आ जाए, अगर आप उसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से गुणा कर देना। 5/18 से गुणा कर देना। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, सर 5/18 से गुणा क्यों करना है? देखना, समझना, अगर आपके पास किलोमीटर पर हार दे रखा है, किलोमीटर पर घंटा दे रखा है और आप इसे मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो समझना गौर से कि जो किलोमीटर होता है सर उसमें 1000 मीटर होते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा, 5/18। 5/18 मतलब कि 1 किलोमीटर पर घंटा में 1 किलोमीटर पर घंटा में 5/18 मीटर, 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। मतलब कभी भी किलोमीटर से मीटर में जाना पड़ जाए आपको, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना पड़ जाए तो 5/18 से गुणा करना पड़ जाएगा। एक चीज याद रखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, 5/18 और 18/5 का गुणा करना है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट बच्चों के लिए। देखना, मैं सिंपल सी बात आपको एक लाइन में बोलूंगा, आप सब कुछ समझ जाओगे। क्लियर? मैं आपसे पूछूंगा, बताइए किलोमीटर बड़ा कि मीटर? बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, किलोमीटर बड़ा का मीटर? बताइए आप बोलोगे सर इन दोनों में से बड़ा है किलोमीटर। कौन बड़ा है? किलोमीटर। फिर से मैंने पूछा कि 18 बड़ा कि 5? फिर से मैंने आपसे पूछा कि 18 बड़ा कि 5? आप बोलोगे सर 18 बड़ा है। 18, मैं समझ गया कि जब भी किलोमीटर में बदलना होगा, जब भी किलोमीटर बदलना होगा 18 का गुणा करेंगे। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बदलेंगे तो 18 ऊपर आएगा। अगर मुझे मीटर पर सेकंड चाहिए, मीटर पर सेकंड होती है छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू के लिए 5 की गुणा करेंगे, ऊपर 5 होगा नीचे 18 होगा। ये कॉन्सेप्ट है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, तो आप इसे यूज कर लोगे, याद कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं ये वाली चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि किलोमीटर और मीटर पर मिनट में, ठीक है, कि किलोमीटर पर हार को अगर आपको मीटर पर मिनट में बदलना है, ये आज का ट्रेंड चल रहा है इसका, ठीक है। किलोमीटर पर हार को मीटर पर मिनट में क्यों बदलते हैं? देखिए, अभी तक इसकी ज़रूरत फील नहीं होती थी क्वेश्चन को करते समय, लेकिन बढ़ते ट्रेंड की वजह से आपको ये चीज़ें सीखना पड़ेंगी अब, ठीक है। किलोमीटर पर हार में 50/3 का गुणा कर दीजिए, मीटर पर मिनट में बदल जाएगा। 50/3 का गुणा कर दोगे, मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 50/3 का गुणा करते हैं तो मीटर पर मिनट में बदल जाता है, और किलोमीटर बदलने के लिए 3/50 का गुणा करते हैं, 3/50 का गुणा करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आप यह याद कर लोगे 50/3 और 3/50। किलोमीटर पर हार का मैंने लॉजिक बता दिया कि 5 ऊपर बड़ा है, 5 छोटा है तो मीटर पर सेकंड बदलेगा, 18 बड़ा है तो किलोमीटर पर हार में बदलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, 50 बड़ा है तो मीटर में बदलेगा और 3 छोटा है तो किलोमीटर में बदलेगा, ठीक है। याद कर लोगे, इतना कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे, आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है समय, दूरी और चाल का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, वो होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपको बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहूँगा, तब आप इस लेवल पर आ पाओगे, ठीक है। ये मैं समझाऊंगा लेकिन थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ आपको बेसिक, फिर करवाएंगे। सभी के बेसिक क्वेश्चन होंगे अभी, क्या बेसिक क्वेश्चन ऑफ TSD आपको कराने वाला हूँ मैं। कीजिए अपना पहला क्वेश्चन, उसकी आपको गति फाइंड करना है। CHSL 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2 जून को एग्जाम हुआ था 2022 को, शिफ्ट 3, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? एक बार ट्राई कीजिए और करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, फिर मैं करके बताता हूँ आपको। देखिए ध्यान से समझना, 24 सेकंड में 200 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है स्पीड चाहिए सर, स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? बताइए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है? आप बोलोगे सर 200 मीटर और 24 सेकंड, ठीक है। लेकिन सर ये तो मीटर पर सेकंड में और आंसर है किलोमीटर पर हार में। बताइए
क्या किया जाए? आप बोलोगे सर इसमें 18/5 का गुणा कर लीजिए। इससे क्या हुआ? इससे आंसर जो भी आएगा वो किलोमीटर पर हार में बदल जाएगा। कर लोगे इतना? बिल्कुल कर लेंगे, आप कुछ नहीं करना, आप सीधा काटा पीटी करना। 6×6 = 24, 6×3 = 18, 3 आएगा। देखिए 5×4 = 20, 20 से काटा 10 आएगा, 10 का गुणा 3 में कर दो, 30 किलोमीटर पर हार। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाता है, 30 किलोमीटर पर हार। ठीक, कर लोगे? अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में कैसे बदलते हैं ये मैंने बता दी, ये वाला करके बताइए। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर, इसकी गति क्या होगी मीटर पर सेकंड में, बताइए। देखिए अब आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर चलता हूँ कि मीटर को किलोमीटर, मीटर को हार में कैसे बदलते, फिर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते। देखना 90 किलोमीटर है ये, ठीक है। अपॉन में क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 50 मिनट, ठीक है। मुझे इस मिनट को हटाना है, इस मिनट को हटाना है। इस मिनट को हटाने के लिए सर मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ता है, 60 का भाग, 60 का भाग, ठीक है। अब आपका मन ये कह रहा होगा सर ये 60 ऊपर कैसे आया? देखिए अगर मैं 50 मिनट में 60 का भाग दूंगा तो 60 नीचे लिखना पड़ेगा, 60 की जगह मैंने ऊपर लिख दिया। ऊपर लिखने का मतलब भी यही है कि 50 में 60 का भाग दे रहा हूँ मैं, इतना क्लियर है? ठीक है सर। अब ये किलोमीटर पर हार में, लेकिन मुझे किलोमीटर पर हार में आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आंसर मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, 5/18 से गुणा कर देंगे। किसके? 5/18 से गुणा कर देंगे। कर दिया 5/18 से गुणा, ठीक है। अब काटा पीटी स्टार्ट कर दो। 18×5 = 90, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। कितना है? 5×30, 5×30, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछे गए 2022 का क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन है, मतलब कि जीडी में आने के 100% चांस है इसके। ये वाला देखिए, 1200 मीटर 10 मिनट में कपिला की चाल। देखिए सिंपल सी बात है। देखिए क्या करता हूं मैं सर, 1200 मीटर में मैं किलोमीटर बदल देता हूं, इस मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 का भाग दे देता हूं। क्या करते हैं? 1000 का भाग दे लेते हैं, 1000 का भाग, 1000 का भाग दूंगा तो ये 1.2 किलोमीटर आएगा, 1.2 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है? 10 लिखा है, 10 मिनट, मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, ठीक है। पॉइंट हटाओगे, तो ये जीरो कट जाएगी। 12×6 = 72 किलोमीटर, अपॉन में 10 आएगा तो आंसर क्या आएगा? 7.2 किलोमीटर पर हार, 7.2 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 7.2। क्लियर? ठीक है। मीटर को किलोमीटर में बदला, मिनट को घंटे में बदला, आंसर आ गया मेरा, ठीक है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, क्या 1200 मीटर लिखा, 10 मिनट लिखा, 10 मिनट में 60 का गुणा करती है तो सेकंड में बदल गया। अब ये बन गया मीटर पर सेकंड, लेकिन मुझे मीटर पर सेकंड नहीं किलोमीटर पर हार चाहिए, तो 18/5 का गुणा कर दो तो ये किलोमीटर पर हार में बदल जाएगा। अब काटा पीटी कर दो, देखो 60 से ये कट जाएगा कितने बार में? 6×2 = 20 बार में कट जाएगा। 10 से ये 2 बार में, 5 से 18 कट जाएगा 3.6 बार में, और 36.72 होता है, 7.2 आंसर आ जाएगा मेरा। क्लियर? चाहे आप किलोमीटर पर हार में बदल लो या मीटर पर सेकंड में बदल के किलोमीटर पर हार में बदल लो, जो आपकी इच्छा वो कर सकते हो। ये भी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। बारह मिनट में 3600 मीटर की चाल ज्ञात कीजिए। 3600 मतलब 3.6 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर, ठीक है। 12 मिनट गुणा में 60, 60 क्योंकि यह घंटे में बदल रहा है, 12×5 = 5, 36×5 = 180, 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। स्पीड क्या हो गई? 36 किलोमीटर पर हार, 18 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 36×5 18 किलोमीटर पर हार मेरी स्पीड आ जाती है। 60 का गुणा मैंने इसीलिए किया ताकि मैं इस मिनट को घंटे में बदल पाऊँ, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये दिखने में। मीटर पर सेकंड में उनकी चालों में अंतर बताइए। बताइए। देखिए नॉर्मल दिमाग ये कहता है कि सर पहले डिंपल की चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लो, सचिन की चाल को मीटर पर सेकंड में बदल दो, फिर दोनों का अंतर ले लो, ठीक है, फिर दोनों का अंतर लिख लो, ठीक है। मैं कहता हूं कि सर पहले इसका और पहले इसका दोनों का अंतर ले लो। मैंने बोला दोनों का अंतर है 18 किलोमीटर पर हार, 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, तो 18 से 18 कट के आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड।
आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। बताइए कितनी देर का क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। बताइए इससे ज़्यादा आप समय लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल नहीं लेना, सरल सा क्वेश्चन है, आंसर आ चुका है आपका। अगला देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। ये वाला देखिए क्या आ रहा है इसका। 11 सेकंड में कितनी दूरी करी? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? बताइए। मैंने बोला सर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं। मतलब कि इस बात का मतलब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है कि जो बंदा है वो एक घंटे में 108 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मैं ये आपको फीलिंग लेना बता रहा हूँ क्वेश्चन की। क्वेश्चन जब बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये मतलब होता है कि एक घंटे में 108 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का मतलब आप समझ चुके हो। ठीक है, एक घंटे में 160 की। ठीक है, मैंने देखा कि एक घंटे का मतलब होता है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में कोई बंदा 3600 सेकंड में कोई बंदा 108 किलोमीटर जा रहा है, तो वो 3600 सेकंड में 108 कितना 108 किलोमीटर जा रहा है, तो 11 सेकंड में कितना जाएगा? ठीक है, ये क्या है? आप बोलो सर ये किलोमीटर में 108 किस में? किलोमीटर में। लेकिन मुझे आंसर चाहिए मीटर में, तो 1000 का गुणा कर दो। 20 से 20 कट गया। ठीक है सर, 36 थी 108, एक जीरो ऑलरेडी, तो 30 आ गया। 30 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 3 33, 330 मीटर आंसर आएगा। 330 मीटर। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे। कर लोगे कि नहीं? बिल्कुल कर लोगे। ये वाला देखिए, यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में, कितने मिनट में किया गया? 31.5 मिनट में। 31 मिनट में 80 की स्पीड से 16 मिनट में 75 किलोमीटर की चाल से तय किया गया। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कैसा क्वेश्चन? आप लोग सर मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ गया। देखना, देख क्या पूछ रहा है। देखिए ये किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस निकल के आएगा। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस निकल के आएगा। सॉल्व कीजिए, कैसे आएगा बताइए। बताइए, देखिए सिंपल सी बात है। देखिए मुझे पता करना है कि एक बंदा है वो 80 की स्पीड से जा रहा है, 80 की स्पीड से जा रहा है, 80 की स्पीड से जा रहा है, तो 31.5 घंटे में 31.5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? बताइए, क्या आप बता सकते हो? देखिए बेसिक क्वेश्चन ये कहता है कि सर ये स्पीड है, ये टाइम है, दोनों का गुणा कर लो, डिस्टेंस निकल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अलग तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए 30.5 मिनट का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 30 प्लस में 1.5 मिनट, 30 प्लस में 1.5 मिनट, ये होता है ना इसका मतलब। ठीक है, देखिए 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। आधा घंटा, देखिए 80 की स्पीड से जा रहा है तो आधे घंटे में वो 80 की स्पीड से जा रहा है, तो आधे घंटे में केवल 40 किलोमीटर चल पाएगा। कितना किलोमीटर चल पाएगा? 40 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है सर 1.5 किलोमीटर, 1.5 मिनट में कितना चल पाएगा? मैंने देखा जो 1.5 मिनट होता है ना, जो 1.5 मिनट, वो एक घंटे का कितना भाग होता है? 0, 15 चौक 60, मतलब 1/40 भाग होता है। 1/40 भाग होता है। 1/40 भाग होता है। 1/40 घंटे होता है। 1/40 घंटे। ठीक है, तो मतलब 80 किलोमीटर पर हार की स्पीड से 1/40 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? आप बोलोगे सर इसमें 40 का भाग दे, 40 दूनी 80, 2 किलोमीटर। मतलब वो बंदा टोटल 42 किलोमीटर की दूरी जाता है। 42 किलोमीटर की कितनी दूरी जा रहा है? 42 किलोमीटर की। आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, 42 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 16 मिनट में 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है 16 मिनट में। 16 मिनट में, मिनट को घंटे बदलूंगा, 60 से गुणा किया, 15 चौक 60, 15 5 75, 4 चौक 16, 4 आया, 5 चौक 20 किलोमीटर। कितना आया? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। ठीक है, पहले चला 40 और 2 42 किलोमीटर, अब चला 42, अब कितना चला? 20 किलोमीटर। 40, 42 और 2 कितना हो गया? 62 किलोमीटर। 62 किलोमीटर मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया। 62 किलोमीटर वो बंदा जाता है। ये वाला तरीका याद रखना। मैंने क्यों सिखाया वो बता रहा हूँ आपको। देखना सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड दे रखी 80, टाइम दे रखा है 31.5 मिनट। 5 मिनट, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये दिमाग लगा लिया। इससे सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे। लेकिन मैंने आपको एक अलग तरीका बताया कि आपका नजरिया ये भी हो सकता है क्वेश्चन को देखने का। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब आ जाता है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। क्या? अब वो वाला कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है कि डिस्टेंस जिसमें कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस में आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, डिस्टेंस में आपको कोई चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो छुड़वाया था ना, अब वो सिखाने का टाइम आ गया है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए एक बार कॉन्सेप्ट समझना। देखिए
अब आया है कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, समझना। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं डिस्टेंस कोई कांस्टेंट कर दूं तो जो स्पीड है और जो टाइम है वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो जो स्पीड है वो रिवर्स हो जाएगी टाइम के, जो स्पीड है वो रिवर्स हो जाएगी टाइम के, ठीक है। मतलब कि स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस कौन सी है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट, मतलब नियत है। तो देखिए जो स्पीड है और टाइम का रेशो वो रिवर्स हो गया। देखिए इस बात का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जैसे स्पीड का रेशो अगर आपके पास 4:5 निकल के आए, याद रखना क्या, अगर आपके पास स्पीड का रेशो 4:5 निकल के आए तो आप सिंपली टाइम के रेशो के लिए, टाइम के रेशो के लिए दोनों को उल्टा कर देना। मतलब अगर टाइम का स्पीड का रेशो 4:5 है तो टाइम का रेशो 5:4 हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्लियर, ठीक है। अब जो बचता है ना, टाइम की स्पीड कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट है, ये सब यूज होता है रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन में। रिलेटिव स्पीड वाले सारे के सारे आएंगे। अभी तो टाइप वाइज चल रहे हैं हम, तो अभी तो मैंने आपको ये वाला टाइप करवा रहा है, ये वाला टाइप समझना गौर से, क्लियर। सभी के सभी सीखने को मिलेंगे आपको मेरे साथ में, ठीक है। मैं क्या सीख रहा था, डिस्टेंस कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस कांस्टेंट वाला क्वेश्चन। मैं आपको इसे दो तरीके से करना सिखाऊंगा, दो तरीके से करना सीखेंगे डिस्टेंस कांस्टेंट वाले क्वेश्चन को। पहला आपको सिखाएंगे रेशो वाले तरीके से, रेशो वाले तरीके से, रेशो वाले तरीके से, ठीक है। रेशो वाली मेथड आप तब लगाना जब वो फ्रैक्शन दे, आपको फ्रैक्शन दे, क्या दे आपको, फ्रैक्शन दे चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज में दे, परसेंटेज में या फिर परसेंटेज में, तो आपको रेशो मेथड लगाना है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा, पहले रेशो को सिखाऊंगा, फ्रैक्शन वाले परसेंटेज वाले क्वेश्चन को रेशो मेथड से कैसे करते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला मेथड सिखाऊंगा। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, कोशिश कीजिए। आ गया। देखिए क्या कह रहा है, राम एक निश्चित यात्रा यात्रा अपनी सामान चाल से 60% से तय करता है। वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता, गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है। देखिए 60% की चाल से जाता है, 60% का मतलब होता है 3/5 से, 3/5 से जाता है। अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी, अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो आज उसकी स्पीड 3 है, आज उसकी स्पीड 3 है, आज उसकी स्पीड 3 है। क्या कह रहा है, एक निश्चित यात्रा, यात्रा कैसी, आप बोलोगे सर निश्चित, मतलब कि दूरी कैसी है, निश्चित है। दूरी का काम खत्म हो गया, स्पीड और टाइम रिवर्स हो जाएंगे। देखिए 60% चाल से तय करता है। देखिए मैं जा रहा हूँ शिवपुरी, मैं मान ली कोई जगह जा रहा हूँ कि मैं इंदौर जा रहा हूँ चल के, तो ध्यान रखना अगर मैं मेरी स्पीड को स्लो कर देता हूँ, अगर मैं मेरी स्पीड को स्लो कर देता हूँ, स्पीड को स्लो कर दूँ तो मुझे ज़्यादा समय लगने लगेगा। लॉजिक का कभी जाना धीरे स्पीड से, आप जहाँ जाते हो ना डेली उसमें स्पीड धीरे से जाना, तो आप देखोगे सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर स्पीड कम होगी, समझना, अगर स्पीड 5 से 3 हुई है तो जो टाइम है वो 3 से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। वो कह रहा है कि वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पे पहुंचता है। कितनी देरी से पहुंचता है, 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। मैंने देखा कि वो बंदा केवल 2 मिनट की लेट से पहुंच रहा है। कितने मिनट, 2 मिनट की लेट से पहुंच रहा है, मतलब कि 2 यूनिट की वैल्यू उसने 36 मिनट दे रखी है, 36 मिनट। बताइए उसका सामान्य समय क्या, सामान्य समय 3 मिनट। देखिए 2 की वैल्यू 36 तो 1 की वैल्यू 18, 18 थी 54 मिनट। कितना आएगा, 54 मिनट, 54 मिनट, कितना आएगा, 54 मिनट, ठीक है। 2 18 थी 54 मिनट, 54 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि उसे एक्चुअल में, वास्तविक में पहले 54 मिनट का समय लगता था। क्लियर, समझ गए, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला देखिए एक बार। देखिए राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना, दिल्ली से पटना, आप समझ गए, आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो गई, सर दिल्ली से पटना जा रही है, मतलब कि डिस्टेंस कांस्टेंट। कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब कितनी देरी से पहुंच रही है, देरी से कितनी से निकलती है, 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है, और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करती है। समझना, स्पीड बढ़ा दी, स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी, स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड को बढ़ाने से टाइम कम हो जाएगा। पहुंचती है ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। पहले समय कितना लेती, समझना। देखिए उसने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिए, 10% का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, 1/10 होता है। अगर पहले स्पीड अगर 10 थी,
तो उसकी स्पीड में 1 की वृद्धि हो जाती है और उसकी स्पीड आज 11 हो जाती है। मतलब अगर वो पहले 10 की स्पीड से जाता तो वो आज 11 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर टाइम का रेशो हो जाएगा 11:10, उल्टा हो जाएगा 11:10। कितनी लेट है, आप बोलो कितना, मतलब पहले कितनी लेट थी, आप बोलो सर 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब था 90 मिनट। 90 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 90 मिनट आ गई। ठीक है, सामान्य समय क्या था, आप लोग सर 11 मिनट लग रहे थे, पहले उसे लेट थी ना, वो स्पीड बढ़ाई बाद में समय कम हुआ, लेकिन पहले तो 11 यूनिट से चलती थी। सर 90 मिनट, 90 × 11, 90 × 11 मिनट। ठीक है, बताइए 90 × 11 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आंसर कितने घंटे में दे रखा, 11 घंटे में। मैंने देखा 90 × 11/60, 0 से 0, 3 दूनी वो सॉरी 2 3 6, 3 दूनी 6, 33/2 घंटे। 33/2 घंटे मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है, 33/2 घंटे। क्लियर कर लोगे अब आप। ठीक है, सभी के सभी टाइप आपको बिल्कुल कवर करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, याद रखना ये वाली बात। ये देखिए, देखिए 54 की स्पीड से चल रही है, 50 मिनट में तय करती है, यदि चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर जो उसकी स्पीड है, 25% बढ़ा दी जाए तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी। 3/4 भाग को तय करना कितने समय में तय करेगी, बताइए। मतलब वृद्धि करने पर कितने समय में तय करेगी। देखिए सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअल में, आप देखोगे। देखिए पहले 50 मिनट में तय करती थी, कितने मिनट में, 50 मिनट में तय करती थी। अब उसमें स्पीड बढ़ा दी, समझना स्पीड क्या कर दी उसने, बढ़ा दी, समझना। पहले 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% मतलब 1/4। अगर उसकी स्पीड 4 थी तो 1 की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि जो स्पीड है वो 4 से 5 हो जाती है, 4 से 5 हो जाती है। ठीक है, 4 से 5 हो जाती है। जो टाइम है उसका स्पीड है, तो स्पीड 5 से 4 हो, टाइम क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। मतलब अगर उसे पहले 5 यूनिट टाइम लगता था, अब यदि उसे पहले 5 यूनिट टाइम लगता था तो अब उसे केवल 4 यूनिट टाइम लगेगा। देखिए 5 की वैल्यू 50 तो 4 की वैल्यू 40 मिनट। 40 मिनट मतलब कि इसका मतलब ये है कि वो 40 मिनट में अपनी यात्रा खत्म कर लेगी। 40 मिनट में। सर ये 40 मिनट है, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, समझना क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो पूरी चाल नहीं चल रही, अब वो केवल 3/4 भाग जा रही। कितना, 3/4 भाग। तो 3/4 भाग तय करने में 3/4 मिनट लगेंगे। 4 से काटा 10 आया, 10 × 3 आंसर आएगा मेरा 30 मिनट। 30 मिनट मतलब कि उसे 3/4 भाग करने में 30 मिनट का समय लगता है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा मेरा। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ मैं, ये जो लिख रहा हूँ ना सब कुछ PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पर डलवा देता हूँ, बशर्ते चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। देखिए फाइंड डिस्टेंस यूजिंग फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले बताऊंगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे आने वाले लगभग अगली 1 से 2 क्लास केवल ये वाले फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं रेशो वाली मेथड को नेगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं रेशो मेथड को नेगलेक्ट कर दूंगा। आपको रेशो वाली मेथड तो हर बार लगाना ही है, लेकिन उसके साथ में आपको फॉर्मूला भी सीख लेना है, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो सीधा सीधा आंसर देता है, बिना दिमाग लगाए। कैसा, बिना दिमाग लगाए आंसर देता है, इसीलिए। और मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद है जो जिनमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, समझ रहे हो, जिनमें दिमाग ना लगाना पड़े। फॉर्मूला मेथड, एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बताइए, बताइए वाला क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से। देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, देखना एक्चुअल में वो बोलता क्या है। ये डी डिस्टेंस है, ये क्या है, डी डिस्टेंस है। ठीक है, पहले वो बंदा S1 की स्पीड से जाता है, किस में जाता है, S1 की स्पीड से जाता है। ठीक है, S1 की स्पीड से जाता है तो उसे T1 का टाइम लगता है। कैसा टाइम लगता है, T1 का टाइम लगता है। ठीक है, फिर वो अपनी स्पीड को घटा बड़ा जो भी देता है, S2 का टाइम लगने लगता है, फिर T2 टाइम लगता है। उसे S2 की स्पीड से जाता है तो T2 टाइम लगता है। वो ज़्यादातर इन दोनों का डिफरेंस देता है।
क्या देता है, इन दोनों का डिफरेंस देता है। बताइए T1 क्या होगा, आप बोलोगे सर T1 होगा D अपॉन में S1, ठीक है। T2 क्या होगा, आप बोलोगे सर T2 होगा D अपॉन में H2, क्लियर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, T1 माइनस T1, क्या बोलते हैं जो T1 और T2 का डिफरेंस क्या होगा, T1 सॉरी T2 माइनस T1, बताइए कितना आएगा। देखिए इसे सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, मेन टारगेट मेरा डी की वैल्यू निकालना है। किसका, डी की वैल्यू निकालना। मैंने डी को ले लिया कॉमन, 1 अपॉन में S2 माइनस का 1 अपॉन में S1 बचेगा, इक्वल में T2 माइनस का T1 बचेगा, ठीक है। तो डी इक्वल इंटू में S1 माइनस S2 अपॉन में S1 इंटू S2 इक्वल में T2 माइनस T1, ठीक है, ठीक। अब समझे ना, अभी उधर चला जाएगा, रिवर्स कर रहा हूं मैं। S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 माइनस का S2 इंटू में T1 माइनस का T2। अब ये बन जाता है बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला, जो आंसर लेके आता है सेकंड में, क्लियर, जो आंसर लेके सेकंड में आता है। मतलब कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डिस्टेंस बराबर S1 इंटू में S2 अपॉन में डिफरेंस इन स्पीड। ये क्या है, डिफरेंस इन स्पीड इंटू में डिफरेंस इंटू टाइम, डिफरेंस इंटू टाइम। अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो सेकंड में आंसर निकल के आएगा। आपकी स्पीड का विश्वास मानिए, टाइम भी नहीं लगेगा, बिल्कुल सोचने मात्र की देर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस की जगह प्लस ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगा देता हूँ तो पूरा फॉर्मूला प्लस का हो जाएगा। मतलब कि S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 प्लस में S2 इंटू में T1 प्लस में T2। इस फॉर्मूले का आप यूज तब करना जब आपको S1 पता हो, आपको S2 पता हो और दोनों समय का योग पता हो, T1 प्लस में T2 पता हो, आपको दोनों समय का योग पता हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। क्लियर, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। केवल ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और ये दो, चाहे रट लेना चाहे याद कर लेना, जो कर पाओ वो कर लेना, आंसर निकालने के लिए ये जरूरी है। ये बताओ, देखिए अमन घर से शहर की ओर 60 की स्पीड से जाता है। ये अमन का घर है और ये अमन का ऑफिस है। शहर की ओर जा रहा, कितनी स्पीड से जा रहा था, अमन जा रहा था 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से जा रहा था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी वापसी की यात्रा में 30 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, ठीक है। वापस आया 30 की स्पीड से आया, कितनी स्पीड से आया, 30 की स्पीड से आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। घर पहुंचने में 1 घंटा देर लगता है। अगर पहले T1 लग रहा था तो आज T2 लगता है, और T1 माइनस T2 मुझे 1 घंटा दे रखा है। बताइए डिस्टेंस कितनी है। सर डिस्टेंस होती है S1 इंटू में S2, मतलब 60 इंटू में 30, ये होता है S1 इंटू में S2, और दोनों का डिफरेंस अपॉन में आएगा। मैंने बोला सर 60 में 30 के 30, ठीक है। टाइम का डिफरेंस क्या, आप बोलोगे सर एक घंटा टाइम का डिफरेंस है, 30 से 30 कट गया, आंसर मेरा आ गया 60 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। आंसर मेरा आ गया 60, आंसर आ गया मेरा 60 किलोमीटर। क्लियर, कर लोगे, ठीक है। इसमें मैं आपको रेशो लगाना भी बता रहा हूँ, बिल्कुल रेशो लगाना भी बताऊंगा, कोई आपको डरने वाली दिक्कत नहीं, समझता। स्पीड का रेशो क्या था, आप बोलोगे सर स्पीड 60 थी तो 30 कर दी, स्पीड 60 से 30 कर दी, मतलब स्पीड 7 से सेट कर दी, मतलब स्पीड का रेशो क्या ले लिया, 2:1। स्पीड का रेशो क्या होगा, 2:1, ठीक है। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 1:2। कितने का डिफरेंस आया, आप बोलो सर 1 यूनिट का डिफरेंस आया, एक घंटे का। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1 घंटा दे रखा है, ये दे रखा है ना, 1 घंटा देख लगता है, ये 1 घंटे की वैल्यू दे रखी, 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा और 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा आ जाएगी, ठीक है। मतलब उस बंदे को स्टार्टिंग में 1 घंटा लगता था, और स्टार्टिंग में उस बंदे की चाल थी 60 किलोमीटर पर हार। 60 गुणा 1 करोगे तो उसकी डिस्टेंस निकल के आएगी, 60 गुणा 1 60 किलोमीटर, मतलब उसकी डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर। इस तरीके से आपको निकालना है स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। लेकिन मैं ये फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करूंगा, हो सके तो इसे याद कर लेना, ये वाला अप्लाई करना। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना कॉपी में कहीं पर अच्छी जगह। ये देखिए, बताइए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से। देखिए
24 की स्पीड से बढ़कर 40 हो जाए, 40 कर दे तो ये अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले पहुंच जाती। दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने बोला सर पहले स्पीड कितनी थी, आप बोलोगे 24, बाद में कितनी हो गई 40, बीच में डिफरेंस कितना, आप बोलोगे सर 16, टाइम कितना कम लिया 1, 16 से 8 है 24, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ठीक है। 2 से काटा 12 आएगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, आंसर आएगा 60 किलोमीटर डिस्टेंस। कर लोगे, फॉर्मूला लगाना था बस, ये वाला करके बताओ। यदि कोई रेलगाड़ी 60-70 की स्पीड से जाती है, 72 हो जाती है, अपने गंतव्य पर 1 घंटे की देरी से पहुंचती है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। मैंने बोला सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पहले की स्पीड बराबर में 12 की बाद की स्पीड अपन में दोनों का अंतर है 12, अंतर 12 नहीं है, 62 और 8 70, 8 दे रखा है, इंटू में घंटा 1, ठीक है। काटा पीटी कर लो। मैंने देखा सर 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 31 आएगा, 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 35, 35 आ गया। 35 गुणा 31 कीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, कितना आएगा 35 गुणा 31 बटे में 2। मैं ऐसा करता हूँ 2 से इससे काट लेता हूँ, 2 से 31 काटूंगा तो कितना आएगा 15.5, 15 का गुणा 35 में कीजिए, कितना आएगा 15 5 75, 5 7 ऊपर आया, 15 थी 45 और 7 45 7 52 आ गया। 5 का गुणा 0.5 किस में किया तो 35 कितना होता है ये 17.5, 542.5, 542.5 मेरा आंसर आएगा, 542.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। देखिए अभी आप एक चीज नोटिस करोगे क्या कि सर दोनों के टाइम में डिफरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है डिफरेंस दे रहा है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जब स्पीड का भी सम होगा और डिफरेंस का भी टाइम का भी सम होगा। बताइए, जैसे ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारा कि कुल मिलाकर 5 घंटे लेता, कितने घंटे लेता है 5 घंटे, कुल मिलाकर 5 घंटे ले लेता है, मतलब कि T1 प्लस में 2 5 घंटे है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 प्लस में S2 इंटू में T1 प्लस में T2, ये फॉर्मूला रहता है। क्लियर, मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ। 3 की स्पीड से गति जाता है, 2 की स्पीड से वापस आ जाता है, 3 की स्पीड से जाता है, 2 की स्पीड से वापस जाता है, दोनों का सम 5 है, कुल मिलाकर 5 घंटे लेता है, 5 से 5 कट के 3 दूनी 6 किलोमीटर, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना है आपको, ठीक ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाला करके बताइए। एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 की स्पीड से बी से ए तक 30 की स्पीड से 40 की से गया, 30 की से वापस आया, दोनों का अंतर 70 है और कुल मिलाकर 6.3 घंटे लगे। ठीक है, 0 से 0 काटा, 7 से काटूंगा तो 7 नाम 63, 0.9 आया, दशमलव हटाऊंगा तो ये 0 कट जाएगा, 4 3 12 नंबर 108, 108 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। वो कितनी डिस्टेंस थी 108 किलोमीटर। क्लियर, ठीक है। देखिए स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है ताकि क्वेश्चन ज़्यादा करवा पाऊँ आपको कम समय में। एग्जाम टाइम चल रहा है तो समझना। ये वाला देखिए 4:30 की स्पीड से विद्यालय जाता है, 7:30 से वापस आता है, 7:30 से वापस आता है लौटता, उसे कुल मिलाकर 144 मिनट लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 4:30 से गया, 7:30 से आया, दोनों का डिफरेंस, दोनों का समय 12, 144 मिनट लगते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी में काटा पीटी नहीं कर देना, जल्दी जल्दी में काटा पीटी मत कर देना। ये मिनट में मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ता है, 60 का। ठीक है, देखिए 12 पंजे 60, 12 12 144। ठीक है, मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर, ठीक है। ये 12 से ये 12 काट रहा हूँ मैं, 100 आ जाएगा। देखिए 5 से 5 नंबर 45, 5 से 20 आएगा, 5 से काटूंगा 15 आएगा, 5 से काटूंगा 4 आएगा। ठीक है, 5 से काटूंगा तो ये 5 3 15 आएगा, 9 3 27 बटे में 4, 27 बटे में 4 कितना होता है 4 चंग 24, 4 चंग 24 6.75। ठीक है, 9 3 27 बटे में 4, 27 बटे में 4 किलोमीटर, मतलब कि 6.75 किलोमीटर आंसर आपका निकल के आएगा। क्लियर, ठीक है। देखिए आप बस इतना बता दीजिए क्या आपको जो मेथड मैं सिखाता हूँ वो समझ में आता है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट चाहिए क्लास में कि सर आप थोड़ी सी स्पीड कम किया कीजिए, सर थोड़े से कॉन्सेप्ट को और डीप में समझाइए, सर थोड़े से क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, तो जो भी आप बोलते हो उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के हम आपकी इच्छा को बिल्कुल पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी थोड़ा टाइम हो चुका है हमको करते करते, तो थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ी सी स्टार्टिंग थोड़ी सी अच्छी की जाए और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए चीज़ों
चीज़ों में आपको जो पढ़ाने के लिए और आपको जो कंटेंट देना है उसमें थोड़ा सा वृद्धि की जाए। क्लियर? तो जो भी आपको सजेशन लगते हैं आपको, और आप जो भी हमारी मदद कर सकते हैं जरूर करना। कमेंट, वीडियो को लाइक, आप हमारी केवल एक ही मदद कर सकते हो अभी तो हाल फिलहाल, क्या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे तो उन्हें भी मज़ा आएगा। क्लियर? जैसी लगी हो वीडियो बता जरूर देना। क्लियर? ठीक है। और बाकी ये जो कॉन्सेप्ट हैं आज मैंने करवा दिए, घर पर जाके सबसे पहले इन्हें लिखना, रिवीजन करना, सीट को डाउनलोड करना, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है? प्रैक्टिस करने के बाद में अगली क्लास देखना, अगली क्लास बिल्कुल इसी टाइम पर कल आपको मिल जाएगी। ठीक है? मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आगे की जो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं थोड़ा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो मुझे कमेंट में बता देना। अगर ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा 17 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको कल सिखाऊंगा मैं। ठीक है? ये आपको आ जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना। जय हिंद साथियों, टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज हम देखने वाले हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस की सेकंड क्लास। आप सभी को मैं फर्स्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के सभी मैं आपको बता चुका था, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हो चुके के टाइप वाइज मैं आपको पढ़ा रहा था, सभी के सभी टॉपिक क्लियर कराऊंगा, सभी के सभी इसके जो टाइप रहेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के वो कवर करवाऊंगा। जो भी फॉर्मूला बनता है वो सब कुछ बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे, फॉर्मूला भी बताया जाएगा, जो जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। आप जानते हो कि 45 दिन की सीरीज में हम सारे के सारे चैप्टर को देख रहे थे, जिसमें परसेंटेज हम काफ़ी हद तक चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एवरेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये सभी के सभी वो चैप्टर है जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। सेकेंड क्लास है आज मेरी टाइम एंड डिस्टेंस की, ये वो आगे के चैप्टर है जिन्हें मैं कंप्लीट कराऊंगा। अब आपको सबसे बड़ा डाउट आएगा कि ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी, तो देखिए ध्यान से समझना। ये क्लासेस आपको जो वीडियो देख रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन में जाना, आप डिस्क्रिप्शन में जाना और आपको इसमें प्लेलिस्ट दिखेगी 45 डेज की, उसमें जाना, क्लिक करना, सारी वीडियो निकल के आ जाएंगी 35 की 35। 30 वीडियो करा देगा हूँ तो पूरी वीडियो सामने आ जाएंगी, मॉक टेस्ट भी करा रखे हैं मैंने, तो आप देख सकते हो। शानदार तरीके से सब कुछ डिस्कस करते हैं हम, किस दिन क्या पढ़ाऊंगा, किस दिन कौन सी क्लास हुई है वो भी आप यहाँ से देख के क्लासेस देख सकते हो, आसानी से देखिए। कोई सी पर्टिकुलर चैप्टर अगर आपको पढ़ना हो जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो आप 22 से 25 क्लास देख लीजिए, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, चैप्टर वाइज पीडीएफ देता हूं आप, ताकि प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से, प्रिंट भी करा सकते हो ना। ठीक, देखिए तो ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पहली क्लास आप देख सकते हो। अब अगला पैटर्न जो मैं आपको बताने वाला हूं वो समझना। ठीक है? अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना, लेकिन अभी इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, इस वाली क्लास को कंप्लीट देख लीजिए, फिर आराम से आप कर लेना। ठीक है? आज मैं आपको सिखाऊंगा लेट और अर्ली कॉन्सेप्ट, मतलब कि पहले बंदा लेट होता है या कभी अर्ली पहुंच जाता है, तो इन दोनों में क्या अंतर आता है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा आज की क्लास में। फोर्थ टाइप होने वाला है हमारा, सभी के सभी टाइप आपको कवर करवाए जाएंगे, बस क्लास में बने रहना है आपको, ध्यान से समझना। देखिए ये प्यार से समझाता हूँ आपको, जरा देखिए लेट और अर्ली कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए वो बोलेगा कि मैं था मेरे घर पर, समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदा बोलेगा मैं पहले घर पर था, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, समझना, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 45 की स्पीड से जा रहा था, 45 की स्पीड से जा रहा था, तो मैं 5 मिनट लेट हो जाता हूँ। क्या? 5 मिनट लेट हो जाता हूँ। अगर मुझे 9 बजे स्कूल पे पहुँचना है तो मैं 5 मिनट लेट पहुँचता हूँ। ठीक है? वो बोलता है फिर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा देता हूँ, मैं 50 की स्पीड से जाने लगता हूँ, 50 की स्पीड से, तो मैं टाइम से जल्दी पहुँच जाता हूँ। 9 बजे स्कूल खुलता है, मैं 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। मतलब कभी लेट पहुँचेगा, कभी अर्ली पहुँचेगा, तो इसमें जो टाइम का गैप है वो कितना है आपको वो पता करना है कि टाइम, समय का अंतराल क्या है दोनों में। ठीक, देखिए समझना, अगर वो कभी बोले कि मैं पहले पहुंच गया और दोबारा भी पहले पहुंच रहा है, तो हमेशा टाइम का जो इंटरवल रहता है, टाइम का डिफरेंस रहता है, वो हमेशा उनका माइनस रहता है। अगर लेट पहुंचता है फिर बाद में भी लेट पहुंचता तो उनका अंतर लेते हैं। अभी आपको भले ये चीज़ें समझ में ना आ रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीज़ें पसंद आने लगेंगी कि सर ये बिल्कुल तगड़ा तरीका बताया है। अभी अगर कभी वो पहले बोले कि मैं पहले पहुंच गया, फिर बाद में स्पीड कम कर दी तो लेट पहुंचने लगा, इस कंडीशन में प्लस होता है और इस कंडीशन में भी प्लस होता है। ठीक है? ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा क्वेश्चन को कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। सीधा क्वेश्चन को देखिए और स्टार्ट कर दीजिए करना। देखिए प्यार से समझना क्या कह रहा है। किलोमीटर पर घंटा से, क्या अ मैन व्हेन गोज टू हिज ऑफिस एट द रेट ऑफ
24 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा जो पहले 24 की स्पीड से ऑफिस जाता है, वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, किससे पहुंच रहा है? आप बोलोगे सर देरी से पहुंच रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेट पहुंच रहा है, लेट। और वह 30 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से जाता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंचता है। 10 मिनट देरी से और 20 मिनट पहले मैंने आपको क्लियर बताया था, जब भी लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट है, लेट और अर्ली का, तो 20 और 30 को ऐड कर दो, मतलब जो टाइम का डिफरेंस है वो 30 मिनट होता है। 30 मिनट होगा, टाइम का डिफरेंस 30 मिनट हो जाएगा। ऑफिस की दूरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ, प्रूव भी करवाया था लास्ट क्लास में। S1/S2 इंटू में डेल एस इंटू में डेल टी। ठीक है, डेल एस मतलब कि स्पीड में डिफरेंस, S1 इंटू में S2, 24 इंटू में 30 अपॉन में डेल एस मतलब दोनों का अंतर 6 गुणा में डेल टी मतलब टाइम में डिफरेंस 30 मिनट। 30 मिनट का अंतर होता है आधा घंटा, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, आधा। ठीक है, 6 से काटा 6 चौक 24, 2 से काटा 2 आ जाएगा, 2 गुणा 30 कीजिए 60 आ जाएगा। 60 किलोमीटर मतलब उसकी ऑफिस और जो घर की दूरी है वो 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर आप चाहो तो इसे रेशो से भी कर सकते। रेशो से कैसे करेंगे? रेशो से कैसे करेंगे ध्यान से समझना। देखना, स्पीड का रेशो देखना, स्पीड का रेशो क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से समझना। क्या स्पीड का रेशो क्या दे रखा है? 24 से जा रहा था 30 से जाने लगा, 24 से जा रहा था 30 से जाने लगा, मतलब जो रेशो है वो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 4:5। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर उल्टा हो जाएगा, 5:4। 5:4 होगा। कितना जल्दी पहुंच रहा है? आप बोलोगे 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट मतलब कि 30 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, पहले टाइम कितना लग रहा था? आप लोग से 30, 30 पंजे 50 मतलब 150 मिनट, 150 मिनट, 150 मिनट। ठीक है, देखिए पहले टाइम लग रहा था 150 मिनट, पहले स्पीड थी 24, 24 गुणा 150 कीजिए कितना आएगा? मिनट को घंटे में बदल दीजिए, 2.5 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 होती 2.5 घंटा हो गया, 24 दूनी 48 और 12 60। देखिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा। जब आप 24 गुणा 150 मिनट करोगे, मिनट को आप घंटे में बदल लेना 60 का भाग देकर, तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, क्लियर। देखिए इसे बोलते हैं रेशो वाला तरीका, इसे बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले पर जाइए, विश्वास मानिए सेकंडों में आंसर निकल के आएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश कर। रमेश अपने घर से जा रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है, स्पीड बढ़ाता है और 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। किससे पहुंच रहा है? आप लोग सर देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, वह अपनी गाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा लेता है, बढ़ा ली 10 किलोमीटर, फिर वह 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। 10 मिनट की, देखिए यहाँ भी देरी, यहाँ भी देरी। मैंने आपको बताया था जब भी लेट का कॉन्सेप्ट लगे तो डिफरेंस लेते हैं। 25 और 10 का 25 और 10 का अंतर आएगा 15 मिनट, मतलब टाइम में डिफरेंस 15 का है। ठीक है, S1 इंटू में S2 मतलब कि डिस्टेंस कितनी होगी? पहले स्पीड क्या थी? 40, फिर कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई, मतलब 50 हो गई। दोनों की स्पीड में अंतर 10, टाइम में अंतर 15। घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो, ये करो ना घंटे में बदलने के लिए। 15 चौक 60, 4 गुणा 10 40, 40 से 40 कट गया, आंसर आ गया 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, 40 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन। रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर हार की चाल से चलाता है। कितनी चाल से चलाता है? आप लोग से 24 की चाल से चलाता है। अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 की स्पीड से चाल से बाइक चलाता है तो कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने? 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब मजा आएगा, देखना पहले और देरी मतलब सर टाइम का सम होगा, 5 और 4 9 मिनट। घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिया, 60 का भाग देती है। ठीक है, वह 27 की चाल से जाता है, अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा? बताइए, क्या पूछा उसने? 27 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लेगा? देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो डिस्टेंस निकाल लो कि जो उसका घर है, कार्यालय और घर है ना, वो कितनी दूरी पे। मैंने बोला कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू में S2, 24 गुणा में 30 अपॉन में दोनों का अंतर इंटू में टाइम 9 मिनट, दोनों का अपॉन 60 का भाग दे दिए ताकि ये उसमें बदल जाए, किसमें? घंटे में। ठीक है, 5 मिनट की देरी और 5 मिनट की देरी और 4 मिनट पहले, देरी और पहले मतलब डिफरेंस, सॉरी सम हो जाएगा 5 और 4 9। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 30 दूनी 60,
दो छंग 12, दो छंग 12, 2 और 6 12 हो गए, 12 से 24 कट गया 2 बार में, 2 नाम 18 किलोमीटर। कितना आया? 18 किलोमीटर। मतलब कि उसका ऑफिस और उसके में दूरी 18 किलोमीटर की। कितनी दूरी की? 18 किलोमीटर की। कितनी है? 18 किलोमीटर। देखिए अब इस दूरी को वो तय करेगा 27 की स्पीड से, 27 की स्पीड से, 27 की स्पीड से जा रहा है, 27 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा है। आंसर आएगा, क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है आपसे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चूंकि टाइम मिनट में निकालना है, उसने क्लियर बोल रखा है। देखिए टाइम मिनट में बताइए, मिनट में आंसर आएगा घंटे में, तो 60 का गुणा कर दीजिए, मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काटोगे तो आएगा 20, और 20 दूनी 40। मतलब कि आंसर कितना आएगा? 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कर लोगे अब? ठीक है, शानदार क्वेश्चन था ये वाला भी हमारा। ठीक है, ये वाला करके दिखाइए एक बार। ट्वेंटी मिनट लेट, 20 मिनट लेट होता है। क्या? 20 मिनट लेट होता है। देखिए अगर वो 12 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट की देरी होती है, लेट होता है। लेकिन मैं अगर 16 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है, 5 मिनट की देरी होती है। कितनी होती है? देरी होती है। ठीक है, वह चाल याद कीजिए जिससे वह सही समय पर स्कूल पहुंच जाए, और स्कूल की दूरी भी याद कीजिए। बताइए, देखिए क्या बताना है। देखिए आपको घर से स्कूल की दूरी भी बताइए और वह चाल भी बताइए जिससे वह सही समय पर पहुंच जाए। बताइए, बताइए जल्दी, समझना प्यार से। देखिए मैं पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ सर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू में S2। पहले जा रहा था 12 की स्पीड से, अब जा रहा है 16 की स्पीड से, अपॉन में दोनों का अंतर गुणा टाइम में डिफरेंस बताइए सर। पहले 20 मिनट की देरी और अब 5 मिनट की देरी। देरी और देरी मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 20 में से 5 घटा दीजिए, 15 मिनट आएगा। 20 में से 15 मिनट, अपॉन में आ जाएगा 60। ठीक है, 4 तिये 12, 15 चौक 60, 4 चौक 16, मतलब 4 तिये 12 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर। बताइए 16 की स्पीड है कि 8 की स्पीड है? देखिए एक बार लॉजिकल समझिए। देखिए क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, आप भी कर लोगे, देखना समझ। देखिए 16 की से जा रहा था तब 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, मतलब अब उसे 16 से ज्यादा जाना पड़ेगा। 16 से ज्यादा मतलब ऑप्शन नंबर बी, 18 की स्पीड से जाना पड़ेगा। आपको कैसे पता? समझना। देखिए मैं 16 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा हूँ, 16 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, तो 5 मिनट पहले पहुंच, सॉरी 5 मिनट की लेट हो रहा हूँ। अगर मैं स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, क्या थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा समय पर। ठीक है, एक्चुअल में करेंगे कैसे वो देखना। सर डिस्टेंस क्या दे रखी है? 12 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है, और टाइम क्या दे, स्पीड क्या दे रखी है? किस स्पीड से जा रहा था वो पहले? सर पहले 12 की स्पीड से जा रहा था, 12 की स्पीड से। तो 12 से 12 काटा, कितना आएगा? 1 घंटा। 1 घंटा, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इंटू में टाइम। 1 घंटा लग रहा था उसे, 1 घंटा। कितना लग रहा था? 1 घंटा लग रहा था। लेकिन अब समझना, 1 घंटे मतलब कि 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा था। ठीक है, 20 मिनट की दूरी मतलब कि 1 घंटे में जा रहा है। अब उसे वो कह रहा है नहीं, मुझे 1 घंटे में नहीं पहुंचना, मना कर रहा है, नहीं 1 घंटे में नहीं पहुंचना। मतलब 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। ठीक है, अब वो मना कर रहा है कि नहीं, मुझे 60 मिनट में नहीं पहुंचना, मुझे 20 मिनट पहले पहुंचना है। 20 मिनट पहले क्यों पहुंचना है? ताकि वो समय पर पहुंच पाए, मतलब उसे 40 मिनट में पहुंचना है। 40 मिनट। ठीक है, मतलब वो बंदा 40 मिनट में 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करना चाहता है, 12 किलोमीटर की। ठीक है, मैंने 12 का भाग दे दी, 12 गुणा में 60 कर दीजिए सर। 60 क्योंकि मिनट को घंटे में बदल दिया मैंने। ठीक है, 4 तिये 12, तीछंग 18, जीरो से जीरो काटे, तीछंग 18 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या रखना पड़ेगी बताइए? 18 किलोमीटर पर घंटा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप लॉजिकल भी देख सकते हो कि आंसर जो भी आएगा वो 16 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और मैंने आपको सॉल्व करना बता दी। देखिए पहले मैंने टाइम निकाला इसीलिए कि पहले पता तो करें कि वो कितने समय में पहुंच रहा है। जितने समय में पहुंचा ना, 20 मैंने घटा दिया तो पता चल गया वो 40 मिनट में पहुंचना चाह रहा है। 40 में पहुंचा दिया, फिर मैंने उसे चेंज चेंज इन स्पीड एंड टाइम। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ जाता है। क्या स्पीड में चेंज करेगा वो, इसके अकॉर्डिंग टाइम में भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा जरा ध्यान से समझिए। अगले क्वेश्चन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या रहा है ये।
लगाइए दिमाग। देखना समझना। देख, एक व्यक्ति है अपनी चाल 6 की कमी करता है तो वह अपने समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर की कमी करता है तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बताइए वास्तविक चाल क्या है। देखिए, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब आपके सामने निकल के आया है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा अब आपको। देखिए, ये एक्चुअल में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों डिफिकल्ट है सर? ना तो इसमें टाइम दे रखा, ना तो इसमें स्पीड दे रखी। गौर से देखो, इसमें स्पीड नहीं दे रखी कहीं, उसने केवल ये दे रखा है कि स्पीड में कमी करता है, कमी करता है। कहीं से कहीं तक उसमें एक भी वर्ड उसने ये नहीं बोला कि कमी कितनी करता है। बताइए स्पीड क्या थी स्टार्ट में? अगर ये मुझे दे देता ना कि स्पीड क्या है इसकी स्टार्टिंग में, तो ये तो आंसर ही हो जाता। इसने स्पीड नहीं दी, अब ये डिफिकल्ट बन गया। सर बड़ी सिंपल सी बात है। क्या आप बोलोगी सर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? आपने क्या बोला कि सर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? क्या मैंने मान लिया वो बंदे की स्पीड एस थी। क्या मान लिया आपने? मन में सोच लिया कि वो बंदा एस स्पीड से जा रहा था, एस पी स्पीड से, ठीक है। फिर क्या किया? फिर 6 घंटे की कमी कर ली उसने। क्या कर लिया? 6 घंटे की कमी कर ली, ठीक है। सर दोनों का अंतर क्या? आप बोलोगे 6 इक्वल में, वो सॉरी 1 सेकेंड रुकिए। देखिए, पहले स्पीड थी एस, बाद में हो गई स्पीड s-6, दोनों का डिफरेंस इंटू में 6। देखिए ये स्पीड है और ये टाइम, टाइम कितना था? 20 मिनट की देरी, तो टाइम में डिफरेंस है 20 मिनट। क्या है? 20 मिनट। क्या मैं इस 20 मिनट को 20 लिखा रहने दूं? बताइए जल्दी। सर 20 लिखा रहने दो, अभी मैं 20 में बताऊंगा क्यों लिखा रहने दे रहा हूँ। ये 20 मिनट, ठीक है। डिस्टेंस दूसरी कंडीशन में तो भी डिस्टेंस कांस्टेंट आएगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल कांस्टेंट आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि वो क्या कह रहा है कि वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर की कमी करता है, ठीक है। मान लो उसकी एस स्पीड है, फिर वो क्या करता है 2 किलोमीटर की कमी कर लेता है। अपॉन में क्या आएगा? आप बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस 2 है। टाइम कितना है? टाइम मैंने देखा ये 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, टाइम है 5 मिनट, ठीक है। देखिए ये 5 मिनट और ये 20 मिनट, तो 5 मिनट 20 मिनट ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने मिनट को घंटे में नहीं बदला, याद रखना, ठीक है। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। एस से एस कट गया, बिल्कुल कट गया। 5 से 20 कट गया सर, 4 आएगा, ठीक है। 2 से 4 काट दो, 2 से 6 काट दो, 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ठीक है, 4 का गुणा इसमें करो, 4s-24, 4s माइनस का 24 इक्वल में 3s माइनस का 6, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 आ गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया, ठीक है। 3s इधर आएगा, 4 में से 4s में से 3s जाएगा तो ऐसा अकेला बचेगा, ठीक है। 24 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 24 होगा, बिल्कुल होगा। 24 उधर जाएगा, माइनस का 6, 24 माइनस का 6 बराबर में 18। मतलब उसकी जो 18 थी वो स्पीड थी, वो 18 किलोमीटर पर हार थी। कितनी थी? 18 किलोमीटर पर हार। इस कंडीशन में डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, चाहे वो स्पीड कम करे या बाद ज़्यादा करे, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दो कंडीशन बनेंगे और दोनों में इक्वल रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो आप ये भी याद कर सकते हो कि सर एस इंटू में सॉरी उसकी रियल स्पीड माइनस स्पीड में डिफरेंस कितना चेंज हुई है, S1 क्या डिफरेंस, अपॉन में आएगा S1 इंटू में डेल T1 टाइम में डिफरेंस इंटू, ठीक है। S माइनस का S2 बाद में टाइम में स्पीड में कितना डिफरेंस, अपॉन में आएगा S2 इंटू में डेल T2 टाइम में डिफरेंस। आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो। ये स्पेशली बनाया जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसमें खास बात ये है कि वो स्पीड कभी भी आपको नहीं देगा, ठीक है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? आप बोलोगे सर बिल्कुल सर ये क्या है? स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे ले चलते हैं अब आपको। अब आप अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे ये वाला। अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, ट्राई कीजिए, जल्दी से इसे पढ़िए और करके बताइए। ट्राई कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार। देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक एक लाइन के सॉल्यूशन है। इतने बड़ी, देखिए लैंग्वेज जितनी बड़ी और सॉल्यूशन इतनी सा। देखिए क्या कह रहा है, अनु एक निश्चित दूरी अपनी एक नियत चाल से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नियत साथ से चल रही, परंतु जब वह अपनी चाल में 10 किलोमीटर की कमी कर लेती है, कम कर ली, तो यात्रा के लिए उसकी समय अवधि में 40 घंटे बढ़ जाते हैं। परंतु जब वह चाल में 15 की कमी करती है, सॉरी वृद्धि करती है, क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है, याद रखना। तो उसके द्वारा लिए गए समय मूल समय से 10 घंटे कम है,
10 घंटे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले स्पीड थी s, फिर 10 किलोमीटर कम कर दी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं लिख रहा, डायरेक्ट s माइनस 10 लिख दूं क्या? बताइए, डायरेक्ट s माइनस 10 लिख दूं क्या? सर आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? देखिए, ये जो s रहता है और ये जो s रहता है नहीं, कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। इसीलिए मैंने देखिए ये नया फॉर्मूला लिख दिया था कि s माइनस एस वन अपॉन में s1, s माइनस s2 अपॉन में s2, डेल t1 डेल t2, ठीक है। s माइनस 10 अपॉन में टाइम स्पीड में डिफरेंस इनटू टाइम कितना लग रहा था? 40 घंटे। फिर बाद में किया हुआ उसने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, शायद उसने अभी स्पीड को क्या करती है? बढ़ा दिया, 15 किलोमीटर वृद्धि कर दी। तो टाइम में और कितने की वृद्धि की? 15 की। इनटू में टाइम में डिफरेंस कितना आया था? 10 घंटे कम हो गए। सॉल्व कर लोगे क्या? बताइए। सर बिल्कुल कर लेंगे। इस जीरो से ये जीरो काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10 और 5 दिए 15, 5 दिए 15 आ गए। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गए। देखिए 3 दूनी 6, 6 का गुणा इसमें कीजिए, 6s माइनस का 60 इक्वल में s प्लस का 15, ठीक है। s इधर आएगा, ये 7s हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है। अब कहाँ गलती हुई है? एक सेकंड रुकना। s माइनस 10 10 किलोमीटर कम करता है। टाइम में स्पीड में डिफरेंस 10, सही है। फिर 40 घंटे बढ़ जाते, सही दिखा है। स्पीड में 15 किलोमीटर की वृद्धि कर s प्लस 15 अपॉन में 15 आएगा, बिल्कुल सही लिखा है। इनटू में 10 घंटे कम हो जाते हैं। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। एक जीरो से एक जीरो मैंने काटा सबसे पहले, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से कट गया 3 बार में, 3 दूनी 6s माइनस 10। इसमें कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है ऑप्शन में या आंसर में। एक सेकंड होना। अन्नू कवर सर्टेन डिस्टेंस विथ हर ऑन स्पीड व्हेन शी रिड्यूस द स्पीड बाय 10 किलोमीटर। एक सेकंड में फिर से करके देखता हूँ। इफ शी रिड्यूस हर स्पीड एज 10 किलोमीटर, हर टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीजेज बाय 40 आवर्स इक्वल में इफ सी इंक्रीज हर ओरिजिनल स्पीड बाय 15 किलोमीटर एस प्लस 15 से इंक्रीज करती है, देन टेकन बाय 10 हार्स लेस देन द ओरिजिनल टाइम। जीरो से मैंने जीरो काटा था, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 दूनी 4, 2 दिए 6 आ जाएगा। 6s माइनस का 60 इक्वल में s प्लस में 15 आएगा, 75 हो जाएगा। इक्वल में 5s आएगा, 5 का मान 15 बार 75, ठीक है। सही है। ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, 60 उतर जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल जाएगा। क्या जाएगा? 60 उतर जाएगा, ठीक है। देखिए 60 उतर जाएगा और प्लस का 15 75 हो जाएगा। s इधर आएगा, ये 5s हो जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू आ जाएगी 75 बटे में 5, मतलब 15 5 75। कितना आ जाएगा? 15 5 75। तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी ना, वो 15 किलोमीटर पर हार थी, उसके द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा 15 किलोमीटर आ गया। एक सेकेंड सबर करना, ये क्या आ गई? उसकी स्पीड क्या आ गई? इसकी स्पीड आ गई। सर बिल्कुल आ चुकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये उसकी स्पीड है, स्पीड। सर डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। डिस्टेंस का फॉर्मूला, s कितनी थी? s कितनी है? 15। s माइनस डिफरेंस कितना? 15 की स्पीड थी, फिर क्या कर दी उसने? 10 किलोमीटर कम कर दी। 15 में 10 गया तो 5, दोनों का अंतर 10 इंटू टाइम कितना ले रहा है? 40। जीरो से जीरो कट गया, 5 चौक 20, 20 15 300 किलोमीटर, ठीक है। तो जो उसकी डिस्टेंस थी ना, वो 300 किलोमीटर थी। 300 किलोमीटर याद रखना, अच्छे से समझा रहा हूँ फिर से। स्पीड आई थी 15। स्पीड नहीं पूछी उसने पूछी कि उसने पूछा कि डिस्टेंस कितनी है। और सर डिस्टेंस के लिए आपको 15 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगी, तब जाके आप डिस्टेंस को निकाल पाओगे। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला ये था, स्पीड निकाली, फिर डिस्टेंस के फॉर्मूला का, तब डिस्टेंस निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए, इसकी यूनिट गलत थी, बस ऑप्शन सही थे और यूनिट गलत रही कि किलोमीटर पर हार की जगह किलोमीटर आएगा, ठीक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला। ये वाला ट्राई कीजिए जरा। उसने जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी तय की? सेम किलोमीटर, कितनी दूरी किलोमीटर में तय की थी। किलोमीटर में फिर से डिस्टेंस पूरा। एक धावा का कुछ गति से दौड़ता है 3 किलोमीटर और तेज गति से दौड़ता है तो 20 मिनट कम लगते हैं। एस की स्पीड से जा रहा था, एस की स्पीड से जा रहा था, क्या कर दिया उसने? तेज गति कर दी, एस प्लस 3 कर दी। अपॉन में दोनों का डिफरेंस, इंटू में 20 मिनट कम लग रहा है, इक्वल में फिर क्या किया? स्पीड को 1 किलोमीटर धीमा कर दिया, 1 किलोमीटर धीमा कर दिया। इंटू में टाइम में डिफरेंस आएगा 10, ठीक है। 10 दूनी 20, 2 आएगा। 2 का गुणा इसमें कीजिए सर, 2s प्लस का 6 बराबर में 3 का गुणा कर इधर कीजिए, 3s माइनस का 3 आएगा, ठीक है। 2s उतर जाएगा
एस हो जाएगा, 3 इधर आएगा, 3 6 9 हो जाएगा। तो एस का मान क्या आ गया, आप बोलोगे सर 9 आ गए। स्पीड कितनी थी, 9 किलोमीटर पर हार। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा सकते हो क्या, मैं बोलूँगा बिल्कुल लगा सकते हैं सर कि 9 ये 9। स्पीड में क्या किया, 3 किलोमीटर कम कर दी, 9 में से 3 घटाओ तो 6 आएगा, दोनों का डिफरेंस 9 में 6 गया, 3 आया। गुणा में टाइम, टाइम क्या है बताइए, टाइम का डिफरेंस क्या है, 20 मिनट, 20 मिनट। और 20 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60। देखिए 20 तिया 60, 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, जो इस किलोमीटर की में डिस्टेंस थी वो 6 किलोमीटर पर हार है, 6 किलोमीटर पर हार। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, 6 किलोमीटर पर हार, 6 किलोमीटर पर हार मेरी स्पीड हो जाती है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, पहले सिंपल स्पीड निकालो, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड की वैल्यू रख के डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ चुका है आपको अच्छे से। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन, ये वाला ट्राई कीजिए। रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, सेम द्वारा से दूरी पूछी, फॉर्मूला लगा दूं बिल्कुल। देखिए एस स्पीड थी, 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी गई, 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी गई, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसके द्वारा लिए गया 1 घंटे कमी हो जाती है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 कमी हो जाती है, 1 घंटे की कमी आ जाती है। ठीक है, यदि 10 की वृद्धि कर दे, यदि चाल में 10 की वृद्धि होती है तो लिए गए समय में 10 किलोमीटर हार इंक्रीज बाय 10। अच्छा देखिए, इफ स्पीड इंक्रीजेज बाय 10 किलोमीटर फर्दर, मतलब कि इतनी स्पीड हो गई, अगर मैं स्पीड को 10 और बढ़ा दूं, मतलब कि अगर मैं स्पीड को s प्लस 20 कर दूं, 10 तो ऑलरेडी थी, s प्लस 20 कर दूं, दोनों का डिफरेंस 20, ठीक है, इनटू में, तो क्या होता है, एक की कमी आती है, 45 मिनट की कमी हो जाती है, कितने की, 45 मिनट की कमी आ जाती है, 45 मिनट की कमी आ जाती है। ठीक है, इक्वेशन बन गई सर, ये 45 मिनट है, इसे घंटे में बदल लो, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, एस की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताओ, एस की वैल्यू क्या आएगी। मैंने देखा सर, देखिए 15 3 45, 15 चौक 60, 15 3 45, 15 चौक 60, एक 10 से 20 कट गया, दो बार में। ठीक है, ये 2 चौक 8 हो गया, 8 का गुणा इसमें कीजिए, 8s प्लस 8 दाम 80 बराबर 8 दाम 80, 3 ऊपर है, 3s प्लस का 20 3 60, 20 3 60। ठीक है, ये 3s इधर आएगा तो 5s हो जाएगा, ये आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये 8s है, ये 3s है, 3s इधर आएगा तो 5s हो जाएगा इक्वल में। अब क्या दिक्कत आई इसमें, अब क्या दिक्कत हुई इसमें, एक सेकंड रुकना। पैंतालीस मिनट कम हो जाता है, 15 3 45, 15 चौक 60, 10 दूनी 20, 2 चौक 8s प्लस 80, 3s प्लस का 60, 5s। एक सेकेंड, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर टू रीच द डेस्टिनेशन डिक्रीज बाय 1 आवर। ठीक है, सही लिखा है, इन स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर फर्दर टाइम अगेन रिड्यूस बाय 45 मिनट। एक घंटा 45 मिनट, एक सेकंड, एक गलती हो चुकी है, सॉरी। देखना क्या हुआ है क्वेश्चन में, समझना ध्यान से। देखना, 1 घंटे तो पहले ही घट गई, ठीक है, फिर 45 मिनट और घट गई, फिर 45 मिनट और घट गया, क्या टाइम, उसने बोला ना 45 किलोमीटर फर्दर, 45 मिनट और घट गई, 60 और 45 कितना होता है, 105 घंटे, 105 घंटे घट गया, 60 का भाग दिया मैंने, 15 कितना आएगा, 15 15 55, 15 चौक 60, 15 चक्के 90, 15 सत्तर 105। ठीक है, अब आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 8s प्लस का 8 से 80 आएगा बराबर में 7s प्लस में 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा तो s बचा, 80 उधर जाएगा तो 60 बचा। s की स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर हार, s की स्पीड आ चुकी 60 किलोमीटर पर हार। ठीक है, वैल्यू रखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 60, कमी कितनी की हुई है, 10 की वृद्धि कर दी गई, मतलब 70 हो गई, दोनों का डिफरेंस आएगा 10। टाइम का गैप बताइए, 1 घंटा, 10 से 10 6 7 42, 420 किलोमीटर आंसर आएगा 420।
लैंग्वेज का खेल है सब कुछ। अगर लैंग्वेज आपकी कमजोर है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दोगे। याद रखना, इसमें मैंने हिंदी में टाइपिंग में एरर हो चुकी है, हिंदी में टाइपिंग में एरर हो चुकी है। कैसे एरर हो चुकी समझ, 10 किलोमीटर और वृद्धि होती है, ठीक है, और वृद्धि, इस बात को मैं समझ नहीं पाया और थोड़ा सा और डिटेल में नहीं लिखा है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। बाकी इसमें क्लियर लिखा हुआ है फर्दर, ये वाला वर्ड यूज किया गया, ठीक है, या मैंने ध्यान से नहीं देख पाया कि और वृद्धि हुई, मतलब कि s+10 तो है, 10 और बढ़ा दी गई, तो टाइम में भी सेम है, टाइम 45 तो था और बढ़ा दिया गया 105 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 45 मतलब लगना 105 आएगा, ठीक है। अब सीखते हैं एवरेज स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज स्पीड, मोस्ट ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सीधे फॉर्मूला रख रख के, ठीक है। बताइए कैसे होगा। पहले मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड, इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझना। एवरेज स्पीड, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। एक बात याद रखना, पहला केस, अगर इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मैं आपको प्यार से बता रहा हूं, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस में s2। याद रखना ये वाली बात, बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, डायरेक्ट लग रहा है, क्वेश्चन में सीधे आंसर निकल के आएंगे ये वाले फॉर्मूले से आपका, ठीक है। दूसरा देखना, अगर बाई चांस टाइम कांस्टेंट हो गया, बाई चांस टाइम कांस्टेंट हो गया, तो क्या करोगे आप, सर फिर तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, फिर तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। क्यों सिंपल हो जाएगा समझना, क्योंकि फिर हो जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन में 2, ठीक है, s1 प्लस s2 अपॉन में 2, 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस 2, s1 प्लस s2 अपॉन में 2, बड़ा प्यारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये समझना, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करके, देखिए कह रहा है कि मैं प्रारंभिक बिंदु था और यहां से यहां गया, ठीक है, 60 की स्पीड से गया मैं और वापस आया किस स्पीड से, 40 की स्पीड से। क्या आपको इतना क्लियर दिख पा रहा है कि सर इसमें डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, हर बार वो डिस्टेंस कांस्टेंट जा रहा है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है 2s1 इंटू में s2, 2 पहले की स्पीड इंटू में दूसरी स्पीड अपॉन में दोनों स्पीड का सम, ये आ जाएगा। 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 2 चंग 12 चौक 48, उसका आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर हार। उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 48 किलोमीटर हार, मतलब ऑप्शन नंबर में बी। बताइए कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीधा आंसर निकल के आएगा आपका इससे, ठीक है। ये फॉर्मूले नोट कर लेना कॉपी में कहीं पर याद से, ये वाला बताइए करके। हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एवरेज स्पीड में भी जो पॉसिबल हो सकता है हर टाइप का करवाऊंगा, देखना। औसत चाल कहती है कि एक निश्चित दूरी बस से जाता है और तुरंत कार द्वारा वापस आ जाता है। बताइए डिस्टेंस कौन सा, बिल्कुल डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2s1 इंटू में s2 अपॉन में दोनों स्पीड का सम 125, ठीक है। बताइए क्या इसका, ये क्या से कट जाएगा, 25, 5 से काट लेता हूँ, 25 आएगा, 5 नम 45, 5 से काटिए 5 आएगा, 5 से काटूंगा 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 नंबर में 144, 144 का 144 में 2 का गुणा कीजिए, कितना आएगा, 14 दूनी 28, 2 चौक 8 बटे में 5, 288 में 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 8 दूनी 16, एंड में आएगा 6, 576 ऑप्शन नंबर है। 288 में 5 का भाग दोगे तो ये आएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप याद कर लोगे फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन याद रखना हर बार क्वेश्चन फॉर्मूले का है ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। एक और आपको फॉर्मूले वाला दे देते हैं, तो स्थान बी से ए तक की उसकी औसत चाल क्या थी, बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है, ये वाला ट्राई करके बताइए अब आप, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन गया ये।
समझना कह रहा है, समझना। देखिए एक मार्ग था यहाँ से यहाँ जाने का, ठीक है। वो गई किस स्पीड से गई, आप लोग सर वो गई थी ए से बी तक गई थी 60 की स्पीड से, ठीक है। बाई कितने से मुझे नहीं पता सर कितने से आई, मैं मान लेता हूँ कि एस की स्पीड से आई। किस स्पीड से आई, एस स्पीड से आई, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी जो एवरेज स्पीड दे रखी है ना, ओवरऑल जो उसकी एवरेज स्पीड वो दे रखी 48। तो बताइए वो किस स्पीड से वापस आई, बता सकते हो सर? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? मुझे फॉर्मूला याद है 2s1 इंटू में s2, 2s1 2s1 60 s2 s, दोनों स्पीड का गुणनफल अपन में दोनों स्पीड का सम, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा सर? 12 चौक 48, 12 पंजा 60, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। कितना हो गया? 2, 2 गुणा 60 120 प्लस 2s बराबर में 5s, 5s बचा, बिल्कुल सर। 2s उधर जाएगा सर, ये 3s हो जाएगा, 3s की वैल्यू हो जाएगी 120। और बताइए s की वैल्यू क्या आएगी? आप लोग सर 40 किलोमीटर पर हार s की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है ये, मैं मानता हूं कि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा अपर गया है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको करवाया है। जो मेरी मेथड मैंने आपको सिखाई ना, बड़ी सिंपल है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। क्लियर? ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में मैं आपका ये टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। एक प्लेस और थीप वाला पैटर्न बचा है, शानदार पैटर्न है, दूसरा सर्कुलर ट्रैक वाला, 2 पैटर्न बचे, कंप्लीट करा देंगे अगली क्लास में। जय हिंद साथियों, आज फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए एक शानदार बैच जो हमारा चल रहा था 45 डेज का सिलेक्शन बैच, उसकी आज क्लास होने वाली है। मैं आपको सभी के सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको लगभग 10 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। अरिथमेटिक हमारा जो एक बड़ा पोर्शन होता है ना, वो मैंने एंड करवा दिया। कुछ 2 या 3 चैप्टर मैक्सिमम बचे हुए। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे ना, तो आप सबसे पहले जाके उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। उसकी जो लिंक है पीडीएफ की, मैंने सारी की सारी पीडीएफ ने टेलीग्राम पर डाल दी है, और वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको। जल्दी से जाइए, 45 डेज सिलेक्शन बैच है, उसे देखिए। ये हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की लास्ट क्लास होने वाली। मैं इसमें आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। आप जानते हो कि मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो कैसे टाइप वाइज आपको पढ़ाया जा रहा था, टाइप वाइज आपको पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। टाइप वाइज हम चीज़ों को देख रहे थे, सभी की सभी चीज़ों को एक के बाद एक देते जा रहे थे। देखिए कुछ ऊपर लिखा है, जरा इसे पढ़ के देखिए। क्या इसे पढ़ के देखिए, हो सकता है आपकी इच्छा जो है, आपकी जो इच्छा है किसी चीज़ के लिए वो और ज़्यादा बढ़ जाए। क्या किसी चीज़ के लिए जो आपकी इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ जाए? क्या ये बात आंसू बचाए रखना, हम रोएंगे उसी दिन जिस जीत जाएंगे, जिस दिन, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, जिस दिन वाली, ठीक है। सबसे पहला तो ये देखिए कि चैप्टर कितने हैं, चैप्टर किस दिन क्या क्या होने वाला है, वो सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने कि किस दिन मैंने कौन सी क्लास लिखी है, वो सब कुछ आपको दिखेगा। कितने दिन, 20 दिन हो चुके हैं, ये 30 दिन तक कौन कौन सी क्लास होने वाली, सब कुछ मैंने डिटेल में समझा रखा है। आज मेरी डेट 28, डेट 29 वाली क्लास है। 30 में आपको बोट स्ट्रीम और 31 में आपको ट्रेन देखने को मिलेगी। सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। लंबी लंबी मैराथन आने वाली हैं आपके लिए बहुत जल्दी। जैसे ही कंप्लीट होता है ना 45 दिन का, वैसे ही स्टार्ट हो जाना मैराथन के लिए। तो सीधा बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। आप जानते हो कि ये जो बेसिक चीज़ें थी ना, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्या होता है, मैंने सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके बता दिया कि कैसे कैसे क्या आपको पढ़ना था, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको छोड़ा था वहाँ सीधे चलता हूँ। लास्ट क्लास में जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था ना, वो किया था हमने। क्या एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट किया था हमने। अब उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 1 सेकेंड वेट कीजिए, क्वेश्चंस को ले लेते हैं। देखिए प्यारा कॉन्सेप्ट है स्टॉपेज वाला। क्या स्टॉपेज वाला, ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बड़ा मजा आने वाला है आपको। क्या इसमें बोलेगा कि जो रेलगाड़ी है, ये जो गाड़ी है वो रुक रुक के जा रही है। क्या जैसे मान लीजिए उसे इंदौर से ग्वालियर जाना, तो बीच में रुक रुक के जा रही है, कितने घंटे रुकेगी, कितने घंटे सीधे चलती जाएगी, सब कुछ इसमें सीखेंगे। अगर वो रुकने के साथ चलती है तो कितनी बार रुकी है, सब कुछ आपको बताऊंगा इसी क्लास में। बस बने रहना है आपको, देखना। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए ताकि आप टाइप को आइडेंटिफाई कर पाएं कि जो क्वेश्चन का टाइप है वो कैसा पूछा जाता है। वो सब कुछ आपको बताऊंगा मैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप जल्दी से। देखिए
कह रहा है कि बिना किसी ठहराव के बस की चाल है 54 किलोमीटर। क्या जब वो ठहरती नहीं है तो 54 की जाती है, ठहराव के साथ उसकी चाल हो जाती है 45। ठीक है, बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकी। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, समझना कुछ नहीं करना। देखिए पहले स्पीड थी 54, फिर स्पीड कितनी हो जाती है, आप बोलो सर फिर हो जाती 45। ठीक है, नौ छक के 54, नौ पंजे 45, 6:5 आएगा। देखिए 6 से 5 हो गई, बस कितनी देर रुकी, आप बोलो सर 1/6 की कमी हुई है, मतलब वो 1/6 भाग रुकते गई है। 1/6 भाग किसका भाग, आप बोलो सर कि 1 घंटे में 1 घंटा कितना होता है, आप बोलो सर 60 मिनट होता है 1 घंटा। बताइए एक घंटे का 1/6 पार्ट कितना होगा, आप बोलो सर 6 से 60 कटा तो आंसर आएगा 10 मिनट। 10 मिनट मतलब वो हर घंटे 10 मिनट रुकती थी, वो सॉरी 1 घंटे मतलब कि 10 मिनट में वो रुक रुक के चलती थी। ऑप्शन नंबर बी। प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती थी, 10 मिनट, मतलब जैसे ही 1 घंटा हुआ 10 मिनट रुक जाती थी वो गाड़ी। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए मेन चीज क्या होती है समझना, मेन चीज मेरा रहता है कॉन्सेप्ट। क्या मैथ्स में सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद में आती है प्रैक्टिस। ठीक है, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रैक्टिस करा दिया, तो बताइए इन 2 स्टेपों के बाद में मैथ में कुछ बचता है कि कुछ नहीं बचता है। केवल ये 2 स्टेप हैं जिनमें आपको चीजें सीखना होती हैं। ठीक है, अब जरा करके बताइए क्वेश्चन को, ये ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है, एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 की स्पीड से तथा ठहराव के साथ में 32 की चाल से चल रही बस प्रत्येक घंटे कितनी देर रुकी। ठीक है, समझना 40 थी 32 जा रही है। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, कितनी देर रुकी, आप बोलोगे सर एक यूनिट रख रही है प्रत्येक 5 पर, कितनी रुकी आप बता सकते हो, आप बोलोगे सर 60 का गुणा कर दीजिए 60 मिनट का, कितना बताइए, 5 का भाग 60 में दोगे तो आंसर निकल के आएगा 12 मिनट। मतलब जो बस है वो 1 घंटे में 12 मिनट रुक रुक के जा रही है। ऑप्शन नंबर सी, 12 मिनट ये बस रुक रुक के जा रही है। ठीक है, कर लोगे। अब कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो आप मुझसे। अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला ट्राई कीजिए, 5 मिनट रुकती है 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार ठहराव लिखती है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है। वो ये कह रहा है कि एक घंटा 20 मिनट में यदि कार प्रत्येक 5 मिनट के लिए रुकती है, कितनी देर के लिए रुकती है, आप बोलो सर 5 मिनट के लिए रुकती है, तो बताइए कि 1 घंटे 20 मिनट में कितनी देर रुकेगी। क्या कह रहा है, एक कार की बिना ठहराव के साथ 48 और ठहराव के साथ 36 की स्पीड है। यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है, ठीक है, तो 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार रुकेगी बताइए। प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है। एक कार है 1 घंटे 20 मिनट में 5 मिनट कितनी बार रुकेगी। ठीक है, देखना समझ, कार जो थी ना वो 48 की स्पीड से जा रही है, समझना फीलिंग को, समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जो कार थी ना वो 48 की स्पीड से जा रही है, बड़े शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी उसे। अब समझना उसकी स्पीड हो गई 36। ठीक है, 12 चौक 48, 12 30 36। ठीक है, तो टाइम मतलब कि जो इसका टाइम है वो कितना कम होने लगा, आप बोलो सर 1/4 कम होने लगा टाइम। ठीक है, 1/4 कितने उसने पूछा है, कितने घंटे में पूछा, बताइए कितने घंटे में पूछा, उसका टाइम कितना है। उसने आपसे पूछा कि बताइए 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार रुकती हो। आप देखो 1 घंटा 20 मिनट में 80 मिनट होते हैं, 80 मिनट। 80 मिनट, ठीक है, 1 घंटे 20 मतलब कि 80 मिनट में कितनी बार रुकी, आप देखोगे 4 से कटा 80 कितना आएगा, 20 मिनट। 20 मिनट मतलब कि जब वो 1 घंटा 20 मिनट चलती है तो ओवरऑल वो 20 मिनट का रेस्ट ले चुकी है, कहीं ना कहीं ले चुकी है। ठीक है, मतलब देखना पहली बार रुकी, दूसरी बार रुकी, तीसरी बार रुकी, चौथी बार, कितनी बार भी रुकी होगी, जब उन सभी का मैंने समय जोड़ दिया ना तो आंसर निकल गया 20 मिनट। मतलब वो बस 1 घंटे 20 मिनट ओवरऑल 20 मिनट रुकी है। देखिए जब एक बार रुकती है ना, जब एक बार रुकती है, एक बार, तो एक बार में वो 5 मिनट रुकती है, कितनी रुकती है, 5 मिनट रुकती है। तो बताइए कितनी बार रुकी होगी कि 20 मिनट हो जाए। आप बोलोगे सर 5 मिनट का भाग 20 मिनट में दे दीजिए तो 5 चौक 20 पता चल जाएगा कितनी बार रुकी, 4 बार। 4 बार जो बस है वो 4 बार रुकती है, 4 बार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 4 बार, 4 टाइम बस रुकती है बीच में, 1 घंटे 20 मिनट में 4 बार रुकती है 1 घंटे 20 मिनट के अंदर। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला देखिए, ये वाला बताइए।
2 घंटे में टहलावों की संख्या बताइए। देखना, 80 की स्पीड से जा रही थी, 70 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए 80 से जा रही थी, उसकी स्पीड हो जाती है बाद में 70, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। कितना घटा, आप बोलो सर एक स्पीड घट गई, उसकी एक टाइम घट गया, 1/8, 1/8 हो गया, गुणा में कितने घंटे में पूछा उसने, आप बोलोगे सर 2 घंटे में, 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, 120 मिनट। तो मुझे ये पता करना है कि 120 मिनट में ओवरऑल कितनी बार रुकी, आप बोलो सर 1 यूनिट बार रुकी, 1 यूनिट बार, ठीक है। 8 मिनट चलती थी और 1 यूनिट रुक जाती थी, आप देखोगे 8 से कितनी बार में खतरा, 15, 28, 15 मिनट, ठीक है। ओवरऑल जो गाड़ी थी ना वो 15 मिनट रुकी, 15 मिनट, ठीक है। 2 घंटे में मुझे पता चला 15 मिनट रुकी, ठीक है। लेकिन जब एक बार रुकती है ना तो वो 3 मिनट का आराम करती है, एक बार रुकने पर 3 मिनट का आराम करती है, ठीक है। 3 से 15 कटेगा, कितना आएगा, 5 टाइम्स, 5 टाइम। मतलब जो बस है ना वो बीच में 5 बार रुकी थी, 5 बार, कितनी बार, 5 बार, ऑप्शन नंबर ए, 5 टाइम्स, ठीक। बताइए, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तगड़े कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप एग्जाम में पढ़ के आओगे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा तो कभी भी, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगला टाइप सब निकल के आता है हमारे सामने, जिसे हम बोलते हैं पुलिस थीप कॉन्सेप्ट। पुलिस थीप कॉन्सेप्ट मतलब कि जब एक पुलिस एक चोर का पीछा करती है तब स्टोरी क्या चलती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्या, जब एक पुलिस एक चोर का पीछा कर रही होती है तब क्या क्या स्टोरी आपके सामने निकल के आती है, वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। चोर कर रहा है, वो सॉरी पुलिस का पीछा कर रही है चोर, पुलिस करेगी चोर का पीछा, समझना। यहाँ पर है चोरी का स्थल, चोर ने की यहाँ से चोरी और चोर आ गया यहाँ पर। चोर कहाँ पे खड़ा है, आप बोलो सर यहाँ पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है, ये चोर खड़ा है, ठीक। ये कौन खड़ी है, आप बोलो सर ये खड़ी है पुलिस, ठीक है। अब क्या होता है, पुलिस ने देखा चोर को, पुलिस एक दूसरे को देखते हैं, इसने देखा इसको, इसने जैसे ही देखा भागना स्टार्ट करती है, ठीक है। जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर देखेगा कि पुलिस ने मुझे देख लिया, वो सीधा भागना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब दोनों भागते हैं, देखिए ये भागा, यहाँ पर जाके मिल गया, मतलब यहाँ पर ये थीप पहुंचा, उतने ही टाइम में ये पुलिस पहुंच गया, ये पुलिस पहुंच गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच की मैंने मान ली कि डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए बस, क्या आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि पुलिस को चोर के पकड़ने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सर पहली बात तो जब भी पीछा करते हैं तो उसे रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड, हिंदी में इसे बोलते हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड मतलब कि सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, ठीक है। तो इन दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी, आप बोलोगे सर कि स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीप, ये हो जाएगी क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, सर माइनस क्यों लगाया, जब भी एक दूसरे का पीछा करते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना, तो माइनस होता है स्पीड का, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड का सम होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है तो मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे आपसे ये पूछना है बस कि पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय बताइए कितना लगेगा। आप बोलो सर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो डी है और दोनों की रिलेटिव स्पीड से भाग देंगे। रिलेटिव स्पीड मतलब कि स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीप, मतलब जो डिस्टेंस होती है उसमें स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीप का डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाता है मेरा बड़ा शानदार फॉर्मूला कि चोर को पकड़ने में लगा समय कितना होता है, ठीक है। अब आपसे देखिए, अब वो आपसे पूछेगा क्या, अब वो आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि चोर ने कितने यूनिट भाग लिया, क्या पूछेगा, चोर ने कितने यूनिट भाग लिए। तो देखिए उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए चोर ने भागना स्टार्ट किया, चोर कितना समय लेगा, टी यहाँ तक पहुँचने में। पुलिस ने भागना स्टार्ट किया तो पुलिस ने भी टी टाइम लिया, ठीक है। याद रखना इसका भी टी कांस्टेंट, इसका भी टी कांस्टेंट। अगर समय निश्चित है, अगर समय नियत है तो जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, मतलब जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो आएगा, ठीक है। स्पीड प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये बातें आपको पता होना चाहिए, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कर लोगे याद इस वाली बात, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समझ गए, ठीक है।
कर लोगे, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट तब होगा, कब होगा, जब जब ये पूछेगा कि बताइए कि इनके बीच गैप कितना है, या पूछे कि पुलिस चोर कितना चला, या फिर ये पूछे कि पुलिस कितना चला, ठीक है। जब भी आपसे ये वाली बातें पूछ ली जाए ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए कुछ बातें कॉन्सेप्ट के साथ नहीं, कुछ बातें क्वेश्चन के साथ समझ में आती हैं, तो क्वेश्चन के साथ समझाते हैं बातों को। कॉन्सेप्ट बता दी, इतना ही काफी है। 2022 का फेज 10 में आया वो क्वेश्चन एक बार करके देखिए, बताइए करके से। ट्राई कीजिए। 25 देखिए, एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी पर देखा। चोर कितनी दूरी पर? 80 मीटर देखा। चोर की चाल 21, पुलिस की चाल 20, 18 सेकंड में दोनों के बीच की दूरी समझना। ये खड़ा था पुलिस, ये दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पर खड़ा है चोर, ये दोनों ने भागना स्टार्ट किया, पकड़ा नहीं गया अभी। वो ये पूछ रहा है 18 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी है 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि रिलेटिव स्पीड बताइए। जब एक दूसरे का पूछा करते हैं ना, तो उसे रिलेटिव स्पीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 21 माइनस का 20, 21 माइनस का 20, मतलब कि 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। लेकिन मुझे इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18, ठीक है। ये क्या निकल के आया सर? ये एक्चुअल में निकल के आया है मीटर पर सेकंड में उन दोनों की स्पीड, उन दोनों की मीटर पर सेकंड में उनकी स्पीड, क्या क्या मीटर पर सेकंड में उनकी स्पीड, ये उनकी स्पीड निकल के आई, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये पता करना है कि 18 सेकंड में कितनी दूर चले। आप बता सकते हो कि 18 सेकंड में कितने चले होंगे? वो बताइए कितने चले होंगे? आप बोलो सर 18 सेकंड में वो चले होंगे 5/18 स्पीड इंटू में टाइम, टाइम कितना? 18 सेकंड। 18 से 18 काटा, 5 मीटर आंसर आ गया, 5 मीटर। मतलब कि दोनों बंदे, मतलब जो पुलिस और चोर है, 18 सेकंड में केवल 5 मीटर चले। कितने चले? 5 मीटर। मतलब कि उनके बीच की दूरी जो 80 थी ना, अब 5 कम हो जाएगी, 5 कम, तो अब उन दोनों के बीच की दूरी केवल 75 मीटर बचेगी, 75 मीटर। मतलब पुलिस को केवल चोर को पकड़ने के लिए 75 मीटर की दूरी तय करना, 75। इसमें आंसर क्यों नहीं? 1 सेकंड रुकना। 18 सेकंड बाद 21 चोर की चाल, 21 पुलिसकर्मी की चाल, पुलिस की चाल कम क्यों? 1 सेकंड रुकना। 20 में 1 सेकंड। इसमें इसमें जो 5 है ना, वो माइनस का आएगा, माइनस का, ठीक है। ये उल्टा क्वेश्चन हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ? ये जो स्पीड है ना, वो चोर की है। किसकी है? चोर की। और ये जो स्पीड है ना, पुलिस की है। तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 5, माइनस का 5 मतलब माइनस का 5, मतलब जो स्पीड है, वो जो डिस्टेंस है, वो घटने की जगह बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्लस का 5 हो जाएगा, 85 आंसर आएगा, 85 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ? इसमें चोर की स्पीड ज़्यादा दे दी, चोर की स्पीड इसमें ज़्यादा दे दी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगला देखिए, सेम ही है ये वाला। हाँ, ये वाला करके बताइए। पढ़िए। ये है जो डिस्टेंस की बात मैं आपसे कर रहा था ना, कि क्या है बताइए, समझना, देखना। पुलिस की 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, ठीक है। मान लीजिए ये खड़ा है पुलिस, ये खड़ी है पुलिस, और ये खड़ा है चोर। इनने देखा 150 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को देखा, दोनों भागना स्टार्ट हो गए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं पर पकड़े जाते हैं वो, ठीक है, यहाँ कहीं पे पकड़े जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ना। मैंने देखा जो उनकी स्पीड का रेशो था, स्पीड का रेशो क्या है? पुलिस की और थीप की, बताइए क्या दे रखा है? आप बोलोगे सर जो पुलिस की स्पीड थी वो तो 5 है, वो सॉरी पुलिस की जो है जो 7 मीटर पर सेकंड है, और जो पुलिस की स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। आप बोलोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्या पुलिसकर्मी भाग रहा है किससे? 4 से, और चोर भाग रहा है 5 से, ठीक। ये स्पीड का रेशो है, तो बताइए डिस्टेंस का रेशो क्या होगा? सर डिस्टेंस का रेशो भी यही होगा, 7/5। मतलब इसका मतलब क्या है?
जो पुलिस है उसने 7 यूनिट तय की है, जो चोर है उसने 5 मीटर तय की है। दोनों का गैप आप बोलोगे सर 2 मीटर एक्स्ट्रा, ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों है पता है आपको? क्योंकि जो पुलिस है ना वो 2 मीटर एक्स्ट्रा भागा है, कितना 150 मीटर, 150 मीटर, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 150 मीटर है, 2 यूनिट की वैल्यू 150 मीटर। पूछा क्या है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ने से पहले चोर कितना भागा, चोर कितना भागा, देखिए चोर इतना भागा होगा, चोर कितना भागा होगा, 5 यूनिट। 5 की वैल्यू बताइए, देखिए 2 की वैल्यू 150, 2 की वैल्यू 150 तो 5 की कितनी है सर, ये है 75 गुना, ये भी 75 गुना कर दीजिए। 350 और 25 कितना हो जाए, 375 मीटर, 375 मीटर, 375 मीटर। मतलब कि जो चोर है वो 375 मीटर भाग चुका होगा जब उसे पकड़ लिया गया होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 375 मीटर होगी, 375। ठीक है, कर लो गया, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, इसके अलावा आप कुछ भी कोशिश मत करना, करने की कोशिश करना कि इसी ही तरीके से किया जाए, ठीक है। और तरीके भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके उनके ऊपर मत जाना, वो टाइम टेकिंग रहते हैं एक्चुअल में। ये वाला बताइए करके, हर टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। ये वाला पढ़िए आप, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको, ट्राई कीजिए। एक चोर ने एक दुकानदार से 8:15 पर जेवर चुराए, 60 की स्पीड से चल पर बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 पर बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार किया, 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, बताइए पुलिस जीप की चाल। देखिए 8:15 से 15 मिनट तक, ठीक है। मतलब जो चोर था ना वो 15 मिनट तक भागता रहा, कैसे समझना, क्या 8:15 पर चोरी हुई, ठीक है, और 8:30 पर पुलिस को पता चला कि ये खड़ी है पुलिस। अब ये पुलिस ने देख लिया चोर को, ठीक है। मैं पूरी फीलिंग दिलाता हूँ आपको, एक बार देखना। 8:15 हो रहे थे, ठीक है। ये चोर खड़ा था यहाँ पर, ठीक है। चोर ने कर ली चोरी, अब वो भागा, यहाँ पर पहुंच गया। चोर कहाँ पे पूछ के आप बोलोगे सर, यहाँ पर पहुंच गया चोर, ठीक है। चोर यहाँ पे पहुंच गया। अब कितना टाइम हो गया, आप बोलोगे सर 8:30 बज गए, 8:30 बज गए। कितने बज गए, आप बोलोगे सर 8:30 बज गए, कितने, 8:30, ठीक। अब 8:30 बज गए, 8:30 बजे अब पता चला पुलिस को। पुलिस पीछा करना स्टार्ट करती है चोर का। पुलिस क्या करती है, पीछा करती है चोर का। देखना पहले कितने बजे थे सर, 8:15, अब जब बज गए 8:30 तक, मतलब जो चोर है ना वो 15 मिनट तक भगता रहा, 15 मिनट तक, 15 मिनट तक। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 15 मिनट, चोर 15 मिनट में कितना भगा? आप बोलो सर कि पुलिस की जो स्पीड है, सॉरी जो चोर की स्पीड है ना वो 60 है। बताइए 15 मिनट में कितना भगेगा? ये मिनट है, इसे घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दूंगा, 60 से 60 का था, ये 15 कितना आ जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, 15 किलोमीटर हार, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो जो चोर था ना वो एक्चुअल में 15 किलोमीटर दूर जा चुका। कितने किलोमीटर दूर जा चुका है, 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 15 किलोमीटर चल चुका है चोर। अब पुलिस को ये जो दूरी है ना 15 किलोमीटर की कितने समय में तय करनी है, उसने क्लियर बोला है कि पुलिस भागना स्टार्ट करती है 8:30 पर, और पुलिस चाहती है कि हम उसे 9 बजे पकड़ लें। मतलब पुलिस की सोच है कि मैं उसे आधे घंटे में पकड़ लूंगा, आधे घंटे में। बस आपको ये बताना कि जीप किस स्पीड से चलाना है, समझना। मैंने बोला मान लीजिए पुलिस की स्पीड P थी और चोर की स्पीड थी 60, ठीक है। सर ये क्या है, आप बोलोगे ये जो है ना ये स्पीड निकल के आएगी, स्पीड स्पीड इनटू टाइम, कितने टाइम में पकड़ना चाहता है? मैंने बोला सर आधे घंटे में पकड़ना चाहता है। कितने घंटे में पकड़ना चाहता है? आप बोलोगे सर आधे घंटे में। आधा घंटे ये होता है ना 1/2, ठीक है, घंटे में बदल ली मैंने सीधा, 1/2 घंटे में से पकड़ना चाहता है। मैंने पूछा कितनी दूरी तय करेगा? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ये दो जो है ना उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ये आ गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि P-16 इक्वल 30 किलोमीटर आ गया। तो P की वैल्यू क्या आएगी बताइए? आप बोलोगे सर ये जो आएगी ना 60 और 30 90 हो जाएगी, 90। तो जो पुलिस की स्पीड है वो 60-90 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, इसमें हलवा नहीं था ये क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। इसमें उसने पूरी दम लगा दी कि ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगा और ये भी पूछूंगा, इस टाइप से, ठीक है। CGL 12 दिसंबर, 8 दिसंबर का क्वेश्चन है, ठीक, कर लोगे? आगे देखिए,
ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए। दिखने में थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन याद रखना, जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। जब आप जीडी की प्रैक्टिस करोगे ना, जो जीडी 2023 के जनवरी में एग्जाम हुआ था, आपको ऐसे लाखों क्वेश्चन, लाखों तो ज़्यादा वर्ड हो गया, मतलब बहुत सारे दिखेंगे, कम से कम 20-25 तो दिख ही जाएंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस की मैंने देखा था, इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे। ठीक, देखिए, x किलोमीटर पर हार की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। ये पुलिस की स्पीड है, चोर की पता नहीं है मुझे, x से दौड़ रहा है, ठीक है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता। बताइए चोर किस चाल से भाग रहा था। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है, समझना। रिलेटिव स्पीड होती है सर चोर की स्पीड, सॉरी पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड। ये हो गया सर, ये क्या है, स्पीड इनटू में टाइम। टाइम कितना लग रहा है बोलो सर, उनको टाइम लग रहा है 3 मिनट, 3 मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है, ठीक है। 1 सेकंड आंसर किलोमीटर पर घंटे में आ रहा है, तो 3 मिनट को मैं घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देता हूँ। इससे हुआ क्या, 3 मिनट 60 का भाग देने पर बदल गए घंटे में, ठीक है। कितनी डिस्टेंस की आप बोलो सर, 100 की डिस्टेंस तय की, ठीक है। लेकिन ये मीटर में मैं से 1000 से भाग दे के किलोमीटर में बना लूंगा। किस में बना लूंगा, किलोमीटर में, किलोमीटर बना रही है, ठीक है। अब बताइए सॉल्यूशन कीजिए। आप बोलोगे क्या कि सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से 6 कट गया, 2 बार में, तो ये 2 उधर चला जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 2 उधर चला गया। बताइए 10 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए। आप बोलोगे सर 8 घटा दो 10 में से। 8 मतलब जो चोर की स्पीड थी वो 8 किलोमीटर पर घंटा है, ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आ गया आंसर आपका, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ गया आंसर, शानदार क्वेश्चन है। इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आप खुद भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये वाला देखिए, ट्राई कीजिए इसे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सर्कुलर ट्रैक वाले हैं। कैसे हैं, सर्कुलर ट्रैक वाले। कैसे क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर ये सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक क्या होता है समझना है, एक बार में 1 मिनट में समझा रहा हूं। देखिए 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, देखना। देखिए एक वृत्ताकार पथ रहेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। 2 बंदे रहेंगे या 3 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। ए और बी ये दौड़ेंगे, ये चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे ग्राउंड का। वो सोचेंगे कि अब मैं इसके चक्कर लगाता हूँ, देखना। अब वो आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्या, पहला तो ये पूछेगा कि सर ये बीच में पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे। दूसरा ये पूछता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। 2 टाइप से होता है, ठीक है। पहला मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट मीट पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार मिलने में लगा गया समय, पहली बार मिलने में लगा समय। 2 कंडीशन बनती है, एक तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो, मतलब समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में जब वो भाग रहे हो, समान दिशा, समझना। क्या करोगे आप, सर टाइम पूछा, टाइम। देखिए जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एल लिखना, दूरी कितनी है और दोनों की स्पीड घटा देना। आपको मैंने बता दिया सेम डायरेक्शन में दूरी स्पीड को घटाते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या करोगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको, पहली बार कब मिलेंगे, कितने समय में आप मिलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन में ए प्लस बी, दोनों की स्पीड का सम, ठीक है। ये तो चीजें हो गई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बताओ सर पहली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, जरा बताइए कब मिलेंगे, बताओ कब मिलेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, आपको
डिस्टेंस अपॉन में पहले की, इस पहले का टाइम इतना लगेगा, आप लोग सर बिल्कुल लगेगा, ठीक है। एल अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूसरे वाले को इतना टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बस टाइम का आपको एलसीएम ले लेना है, टाइम का आपको एलसीएम ले लेना है, टाइम का आपको एलसीएम ले लेना है, तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। याद रखना एलसीएम लेने की ट्रिक क्या होती है, आप लोग सर ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं तो एल आएगा, एल और एल का एलसीएम, ए और बी का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ और ए बी। ऐसा क्यों किया सर आपने, याद रखना एलसीएम फ्रैक्शन का, भिन्नों का एलसीएम लेने का तरीका यही होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ठीक है। याद कर लोगे इन दो फॉर्मूलों को आप लोग सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमें याद हो जाएंगे। ये कर लोगे ये 3 फॉर्मूले याद, पहला, दूसरा और ये तीसरा। बड़े से बड़ा क्वेश्चन बना जाओगे, विश्वास तो मानो एक बार, बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर जाओगे। स्टार्ट करें करवाना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देखिए पी एक वृत्ताकार ट्रैक पर चक्कर को पूरा लगाता 12 मिनट लेता है, आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। एक समय पर एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में 12:30 पर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। और वे उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय मिलेंगे, बताइए। उसी बिंदु पर, ये बात पॉइंट करने वाली है क्या। अगर स्पीड यहाँ से स्टार्ट कर दी गई है तो यहाँ से चलेगा और मिलना भी यहीं चाहिए, ये कंडीशन है। मतलब कि मैंने आपको बताया पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, मेन चीज समझना। देखना मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या, एलसीएम ऑफ टाइम लेना है, एलसीएम ऑफ टाइम, T1 और T2 का एलसीएम लेना है, ठीक है। बताइए 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे सर 12 और 18 का एलसीएम होता है 18 दूनी 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो बंदे मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि पहली 12 बजे उनकी रेस स्टार्ट हुई थी, फिर वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। बताइए 36 मिनट बाद घड़ी में टाइम क्या हो रहा, आप बोलोगे सर कितने बज चुके होंगे, 1:06 हो चुका होगा, 1:06 हो चुके होंगे। 30 इसमें दे दिए मैंने, 6 मिनट बचा 1:06 पे, ठीक है। सर ऑप्शन में तो है ही नहीं है 1:06 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। फिर मैंने देखा दूसरी बार कब मिलेंगे, मैंने देखा कि सर जो दूसरी बार जो मिलेंगे ना 1 घंटा 42 मिनट पर मिलेंगे, 1 घंटा 42 मिनट पर। क्या इसमें अभी भी दे रखा है, आप बोलोगे सर अभी भी नहीं दे रखा। फिर से देखो फिर कब मिलेंगे, मैंने देखा सर वो 36 मिनट बाद फिर से मिलेंगे, ठीक है। कितना चाहिए मुझे, इसमें कितना चाहिए, 18 चाहिए मुझे, 18 फिर भी बचेगा, तो 2:18, मतलब वो 2:18 पर फिर से मिलेंगे। सर 2:18 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। कर लोगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, उसने बोल रखा उसी दिन किस समय पर मिलेंगे, ऑप्शन में दे नहीं रखा था, 12:30 नहीं दे रखा, 1:06 पर भी मिलते लेकिन नहीं दे रखा, 1:42 पर भी मिलेंगे लेकिन नहीं दे रखा, केवल ये दे रखा है 2:18। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, GD 2023 में, विश्वास मानोगे CGL में तक नहीं पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। क्योंकि देखना मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या जो भी इस कॉन्सेप्ट को जानता है ना, वीडियो पॉज करके जिसने भी पहले सॉल्व करने की कोशिश की होगी ना, वो गलती क्या करता है, वो सबसे पहले ये वाला आंसर फाइंड करता है, ये नहीं मिला ना तो कह देता है ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा, ये सोच रहती है, ठीक है। लेकिन लॉजिक ये भी आप लगा सकते हो, ये बातें याद रखना है आपको, ठीक। बढ़े आगे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, सभी टाइप के ले रखे मैंने, चिंता मत करना, बिल्कुल ये वाला कीजिए। ये भी GD 2023 का ही है, सारे GD 2023 के लिए रखे हैं मैंने, जो रन वाले हैं ना, ये सर्कुलर ट्रैक वाले, ये सभी मैंने इसी के लिए रखे हैं। बताओ ये वाला ट्राई करो आप। दो कारें हैं, दोपहर 12 बजे एक ही समय पर 3.6 किलोमीटर के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना शुरू करती हैं, ठीक है। वे समान दिशा में शुरू करती, समान बिंदु से शुरू करती है, सॉरी, तथा समान दिशा में चलती हैं, समान दिशा में चल रही हैं। इनकी गति क्रम से 72 और 90 है, 72 और 90 कारें पुनः किस समय मिलेंगी, ठीक है। देखिए उसमें कहीं से कहीं तक आपसे ये नहीं पूछा कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, उसने बोला पुनः कब मिलेंगे, मतलब पहली बार कब मिलेंगे, समझना। मैंने देखा सर जो डिस्टेंस है ना वो 3.6 की है, पुनः कब मिलेंगी मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप बोलो सर 18 निकल के आएगा, 18 किलोमीटर। ये 18 किलोमीटर जाना है, 18 किलोमीटर की उनकी रिलेटिव स्पीड है 18 दूनी 36, 0.2, 0.2 घंटे लगेंगे। 0.2 घंटे का मतलब कितना होता है जी, 2/10 हो जाएगा, 60 का गुणा कर दिया मैंने, 60 का गुणा मिनट में बदलने के लिए कर दिया, 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 12 मिनट बाद फिर से मिलेंगे,
12 बजे रेस स्टार्ट हुई, 12:12 पर पहली बार मिलेंगे, पहली बार। अगर वो पूछता ना आपसे ये वाली बात कि बताइए वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तब टाइम का एलसीएम लेना पड़ता आपको। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए एबीसी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में, सी 160 सेकंड में। समझना, 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। देखिए ये अलग क्वेश्चन है। देखिए आप तो मुझे बस इतना बता दो कि सर ए और बी कब मिलेंगे, बता सकते हो क्या? ए और बी मैंने देखा सर, ए मिलता है 240 सेकंड में, 240 सेकंड में पूरा करता हूँ, बी 300 सेकंड में। मुझे आप इनका एलसीएम बता सकते हो क्या? बताइए, एलसीएम निकाल के निकलेगा ना कि कब मिलते हैं ये ए और बी। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ अभी, इन दोनों की कब मिलते हैं बताइए। एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 0 से 0 कट गया, कितना कटता है? 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 2 24 पंजा 1200, 1200 बार कटेंगे, 1200 बार, 1200 सेकंड बाद मिलते हैं। कब मिलते हैं? 1200 सेकंड बाद। ठीक है, ठीक है, मैंने देख लिया कि ए और बी है ना हर 1200 सेकंड बाद मिलते हैं। ठीक है, अब मैं ये पता कर लेता हूँ कि जो ए और सी है ना वो कितने सेकंड बाद मिलते हैं। ए और सी, ए और सी के बारे में पता कर रहा हूँ मैं। देखिए ए और सी का टाइमिंग है, आप बोलो सर ए जो है ना वो 240 से में पूरा कर रहा है, जो सी है वो 160 में पूरा कर रहा है। बताइए इनका एलसीएम। ये मिलेंगे 480 सेकंड बाद, 480 सेकंड बाद। ठीक है, देखना 1200 सेकंड, 480 सेकंड। ठीक है, मतलब कि ए और बी प्रत्येक 1200 सेकंड में मिल रहे हैं, ए और सी प्रत्येक 480 सेकंड में मिल रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा ए बी सी तीनों किस बिंदु पर मिल रहे हैं। देखिए 480 इनका एलसीएम क्या, 24 2 पंजे 5, 2400 सेकंड, 2400 सेकंड बाद दोनों मिल जाएंगे, तीनों मिलेंगे 2400 सेकंड। इसमें कहीं से कहीं तक नहीं दे रखा। सेकंड को मिनट में बदल दीजिए, 0 से 0, 6 से काटा, 6 चौक 24, 1 0 एज इट इज, मतलब 40 मिनट बाद तीनों बंदे मिल जाएंगे, 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद। बताइए कैसा क्वेश्चन लगा आपको? देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, पहले बिंदु पर 3 लोग, सभी टाइप कवर हो गए सर्कुलेशन रेस वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट दे रखा है इसमें, और ये वाला आप मुझे होमवर्क में करके कमेंट करोगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना तो आप, या नहीं आया तो आप बता भी देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। अगर आ गया ना तो कमेंट करके बताना इसका आंसर। ठीक है, दूसरी चीज़, टाइम स्पीड इससे कंप्लीट हो चुका। अगली क्लास में बोर्ड, अगली में टाइम स्पीड, ओ सॉरी ट्रेंड वाला कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर खत्म, अरिथमेटिक पूरा एंड हो चुका है, एडवांस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम भी आने वाला है, मैराथन चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, कुछ पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना क्या चाहिए आपको, मैं समझ जाऊंगा। ठीक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।